आज इंडिया ने इंग्लैंड को हराकर T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। आज इंडिया ने फर्स्ट इनिंग में इंग्लैंड को 254 का टारगेट दिया था, एक और T20 वर्ल्ड कप का हाईएस्ट स्कोर। सर क्या कहना चाहेंगे, आज इंडिया ने एक पहाड़ जैसा हदफ इंग्लैंड के सामने खड़ा कर दिया जो कि इंग्लैंड से ना हो पाया और फाइनली आज इंडिया ने इंग्लैंड को हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। जी मैं समझता हूँ जिस तरह से इंग्लैंड ने टॉस जीत लिया था, उन्हें चाहिए था कि बड़ा मैच है, सेमीफाइनल मैच है, उन्हें पहले बारी लेनी चाहिए थी। उन्होंने सोचा ड्यू फैक्टर होगा, लेकिन ड्यू आने तक मैच में ही वो नहीं रहे, क्योंकि इंडिया की इतनी बड़ी बैटिंग है, अगर उन पे स्कोर बोर्ड का प्रेशर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं वो मैच में आने नहीं देंगे अगली टीम को। और इतने बड़े बॉलर जोफ्रा आर्चर, सैम करन, आदिल रशीद, उन्होंने किसी को नहीं देखा, किसी को नहीं माना, उन्होंने बहुत खूब बैटिंग की। और हालांकि अभिषेक अर्लियर ऑन आउट हो गए थे, लेकिन जिस तरह से संजू सैमसन ने बैटिंग की है, वो पिछले मैच से भी अच्छी इनिंग आज खेल गए हैं, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। और फिर पीछे से तो उनके बड़े बड़े पावर हिटर हैं, चाहे वो शिवम दुबे हों, तिलक वर्मा हो, हार्दिक पांड्या हो, सब ने अपना अपना हिस्सा डाला और एक बहुत बड़ा टोटल स्कोर बोर्ड पे लगा दिया है। सर इतना बड़ा टारगेट, अगर हम बात करें T20 वर्ल्ड कप का, एक और हाईएस्ट स्कोर है जो आज इंडिया ने इंग्लैंड को दिया था। जी इंग्लैंड इतने बड़े स्कोर को चेस कर ही नहीं सकता था। उसकी वजह ये है, एक तो सेमीफाइनल मैच है, ये कोई राउंड का मैच नहीं है, और दूसरा जब आपके ऊपर इतना बड़ा टारगेट लगा हो, कहीं ना कहीं एक विकेट गिरती है या एक आधा अच्छा ओवर होता है और मैच वहीं पे खत्म हो जाता है। और फिर मैं देखें आप, फिलिप शॉर्ट उनका एक ऐसा बैट्समैन था जो बहुत बड़ी इनिंग खेल के मैच में ला सकता था इंग्लैंड को, वो अर्ली ऑन आउट हो गया, उसके बाद मैच उनका वहीं पे बिल्कुल खत्म हो चुका था। लेकिन क्रेडिट देना पड़ेगा इंडिया की बैटिंग को, जिस तरह से उन्होंने पहली इनिंग में ही मैच को डेड कर दिया था। बहुत संजू सैमसन आज फिर वन मैन आर्मी की तरह मैदान में उतरे हैं। हमने वेस्ट इंडीज के खिलाफ उनकी इनिंग देखी, 97 का टारगेट देकर गए, आज भी 89 42 बॉल्स पर। क्या कहना चाहेंगे संजू सैमसन की परफॉर्मेंस पर आप? संजू सैमसन एक प्रॉपर चैनल से आए हैं, काफ़ी अरसे से वो परफॉर्मेंस देते आ रहे थे और उनकी जगह नहीं बन रही थी। एक अच्छे टाइम पे उन्हें इंडिया की साइड में मौका मिला और उनकी परफॉर्मेंस मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपने कैरियर बेस्ट इनिंग पिछले मैच में खेली थी और दूसरे नंबर वाली बेस्ट इनिंग उन्होंने आज खेल दी है, जिस तरह से उन्होंने आज बैटिंग की। और देखिए पाकिस्तान टीम और इंडिया की टीमें या बाकी टीमों में इंडिया से फ़र्क ही ये है, इंडिया का कोई एक बैट्समैन बड़ी इनिंग खेलता है, साथ में बाकी चिप इन करते हैं, कोई 10 पे 20 करता है, कोई 10 पे 25 करता है और एक बहुत बड़ा स्कोर कर देते हैं। इसी तरह आज भी हुआ है, जिस तरह से उसने परफॉर्मेंस दी, संजू सैमसन ने 88 गालबन रन किए, बहुत अच्छी बैटिंग की और साथ में बाकी हर बंदा आता गया, अपना अपना हिस्सा डालता गया। कहीं ईशान किशन आए, सूर्या आए, हर बंदे ने अपने 15 20 25 30 रन ऐड किए और 254 रन बहुत बड़ा स्कोर होता है एक नॉकआउट मैच में। मैं समझता हूँ अगर 200 भी होता तो इंग्लैंड के लिए बड़ा मुश्किल हो जाना था और ये रन तो वैसे इंग्लैंड हारा हुआ था। आमिर भाई, आपने कहा था इंडिया नहीं पहुंचेगा सेमीफाइनल में, वो पहुंच के जीत के फाइनल में भी पहुंच चुके हैं। आज आपका इंस्टाग्राम और ट्विटर भरा हुआ होगा और ऐसी ऐसी बातें होंगी जो ना सिर्फ गंदी होंगी, फिजिकली इम्पॉसिबल नहीं, वो तो लोग हैं, हम तो क्रिकेट पे बात करते हैं। क्रिकेट बहुत अच्छी हुई आपने देखा, और आज इंडिया कंप्लीट क्रिकेट खेला। बाकी इनके सारे मैच देख लें, ऐसी पूरे टूर्नामेंट वो क्रिकेट नहीं खेला, राइट? वो अच्छी क्रिकेट खेले और जितना उनको क्रेडिट बनता है कम है, लेकिन आई थिंक मैंने प्रेडिक्ट अच्छी की थी टीम की। इंग्लैंड अब कैच तो मेरे हाथ में तो नहीं है ना कि कैच छोड़ दो। अब एक इनफॉर्म बैट्समैन का कैच छोड़ेंगे जब वो 15 पे खेल रहे हैं, उसने 35 बॉलों पे 90 कर दिया, तो फिर यही डिफरेंस पड़ता है ना। और आप देख ले, आप 7 रन से हारे हैं। तो इंग्लैंड की एक तो फील्डिंग, मुझे लगता है दोनों टीमों में, अगर मैं ओवरऑल बात करूं, दोनों टीमों में जो डिफरेंस था, बॉलिंग दोनों की गंदी हुई है अपार्ट फ्रॉम बुमराह, वो तो आपने कल कहा था। तो एक तो हैरी ब्रूक ने जो कैच छोड़ा इनफॉर्म बैट्समैन को, जो अक्षर पटेल ने पकड़े 2 कैच, हैरी ब्रूक और विल जैक्स जिस तरह खेल रहे थे, अगर वो कैच वहां पे ना होता, ये 1 ओवर पहले चेज होना था, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर क्या नाम है उसका यार, आर्चर वो आके एंड पे 3 छक्के मार सकता है, और जिस तरह विल जैक्स खेल रहा था आराम से जीते। लेकिन आई थिंक क्रेडिट जितना इंडिया को देना चाहिए वो कम है। बहुत ही कमाल कैच अक्षर पटेल। राशिद भाई, व्हाट वेंट रॉन्ग विद इंग्लैंड जब सिर्फ 7 रन से हारे? संजू जिस तरह से बैटिंग की है ना, वो तो कंप्यूटर पे बैटिंग कर रहा था जैसे, चाहे स्पिनर हो, पेसर्स हो, उतने मोमेंटम इतना तेज कर दिया ना, जो आमिर ने बताया कैच छूटने के बाद। और जोफ्रा आर्चर ने दिल खोल के खाई है मार, बहुत पिटा भाई। इस मैच में डिफरेंस जो था, बैटिंग का भी ठीक था, डेथ ओवर किसके अच्छे थे? अर्शदीप और बुमराह ने गेम को 17 18 बल्कि 16 17 18 ओवर लास्ट मैच में भी खींच के वापस लेके आए। लेकिन संजू देखो विकेट कीपिंग भी खामोशी से करके चला गया, पता भी नहीं चला। इतना जबरदस्त कंपोज प्लेयर, इतना काम, बैटिंग, पूरी बैटिंग का मोमेंटम जो बनाया, वो बनाया सेमीफाइनल और फाइनल का। मेरे ख्याल से मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी वही होना चाहिए संजू। बिल्कुल, जिस तरह से उसने क्रिकेट खेली है, उसने सबको ही हैरान कर दिया। और क्रेडिट जाता है इंडियन जो मैनेजमेंट है कि उस पर कितना ट्रस्ट किया है, फ्लॉप होने के बाद भी ट्रस्ट किया और उसने भी डिलीवर जिस तरह से। अच्छा, संजू सैमसन ने आज मैच प्रेजेंटेशन में कहा कि ये मैन ऑफ द मैच बुमराह डिजर्व करते हैं। बड़ी बात ऐसी बेटा, मुझे बता ना, बड़ी बड़ी बातें करता था तनवीर अहमद तो फुरकान भट्टी कि इंडिया जो सेमीफाइनल नहीं जीत सकता, इंडिया जो फाइनल में नहीं जा सकता। आज जिस तरह उन्होंने बैटिंग किया, तुम लोगों ने एक बात पकड़ लिया, इन्होंने एक बात पकड़ लिया भाई, संजू सैमसन का जो कैच जो है वो छोड़ा हैरी ब्रूक ने, वहां मामला फिक्स था।
जे शाह बैठा हुआ था और सेमीफाइनल को इंग्लैंड के साथ फिक्स कर लिया गया था क्योंकि इंडिया को फाइनल में पहुंचाना था। मेरे घंटों, तुम पाकिस्तानी क्यों नहीं किसी के साथ फिक्स करते? इंग्लैंड की आंखें देखी थी बेटा, वो रो रही थी। तुम्हारे लिए एक मजाक है। आज अगर टीम इंडिया हारी होती तो फुरकान बंटी ने जो सेलिब्रेट करना था या तनवीर अहमद ने जो सेलिब्रेट करना था, भाई इन्होंने बोला कि हम ऐसी जीत को नहीं मानते। भाई ना मानो, तुम ऐसी जीत को ना मानो। आज जिस तरह जब संजू सैमसन ने बैटिंग की है, सब ने बैटिंग की है, उन्होंने बता दिया कि बेटा तुम जितनी मर्जी बातें करो हमारे खिलाफ, हम तुम्हारे अबू ही हैं। भाई मैं कहता हूं कि जो वो बंबू जितने मर्जी बड़े हो जाए, एल के जो वो नीचे ही रहते हैं, यही हिसाब है हमारा और इन छड़कनों का कि हम नीचे ही हैं इंडिया से। और भाई जिस तरह उन्होंने बैटिंग की है, हमने एक जो पॉइंट पकड़ लिया तनवीर अहमद ने, फुरकान भट्टी ने, कि हमें तो थोड़ी सी फिक्सिंग नजर आ गई है। वो संजू सैमसन का जो कैच छूटा था ना भाई, उसमें थोड़ी गड़बड़ी थी। मुझे समझ नहीं आई कि किस तरह जब संजू सैमसन का कैच छूट गया। और भाई आपको संजू सैमसन की जो फिक्र पड़ी हुई है, जो तिलक वर्मा ने बैटिंग की है, जो ईशान किशन ने बैटिंग की है, और भाई कभी तो इंडिया को अबू मान लिया करो, कभी तो खुश हो जाया करो। मुझे एक चीज बताओ, जितने भी मेरे इंडियन दोस्त देख रहे हैं, जब पाकिस्तान जीती है, पाकिस्तान तो फिक्सिंग से नहीं जीती, वेल्डन जीती है, ठीक है। जब इंडिया जीती है तो ये फिक्सिंग से क्यों जीती है? यानी कि इनके बकौल। अबे क्या जब तुम पाकिस्तानी जीती हो छोटी मोटी टीमों से, क्या कभी इंडिया ने किसी ने बोला कि ये फिक्सिंग से जीते हैं? भाई तुम तो तरले कर करके जीते हो। इंडिया एक रियल मैनों में फेदर ऑफ क्रिकेट है, बस तुम आईना नहीं देखना चाहते। आपकी टीम को इंडिया ने 15 फरवरी को भी आना दिखाया, एशिया कप में 3 दफा आईना दिखाया, 14 को आगा जी, 21 को आगा जी, 28 को आगा जी। आपने हर मैच में बोला, जब जब जो वो इंडिया जो है वो जीता, आपने हर मैच में बोला यहाँ तो फिक्सिंग पकड़ी गई, यहाँ तो जे शाह ने लगवा दिए। अब संजू सैमसन के पीछे पड़ गए हैं कि संजू सैमसन को ब्रांड बनाया जा रहा है, संजू सैमसन को लेवल बनाया जा रहा है। यानी कि तारीफ ना भी करते, ये असल में तारीफ ही कर रहे हैं। यानी कि मकसद यह कहने का, जब ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो लोग खुश हो रहे हैं। अब मुझे बताओ यार, क्या हैरी ब्रोक पागल था कि हैरी ब्रोक ने जब इतना आसान संजू सैमसन का कैच छोड़ देना था? बात ठीक है कि अगर संजू सैमसन का कैच पकड़ा जाता तो देन प्रेशर आता, अगर 1-2 विकेट आ जाती तो हो सकता है इंडिया 180-85 करती तो चेजेबल भी हो सकता था। लेकिन कैच छूटते हैं, कैच बड़े बड़े छूटे हैं। सलमान अली आगा, बाबर के भी कैच छूटे, उन्होंने क्या कर लिया? क्या वो फिक्स था? भाई नहीं, हम इतने जोगे है ही नहीं, इंडिया इतने जोगी है। इसकी एग्जांपल मैं आपको यूं समझाता हूं। श्रीलंका के खिलाफ हमारे 190 के ऊपर 3-4 आउट थे, उसके बाद 210 के ऊपर सारे ऑल आउट हो गए। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो टेम्परामेंट ही नहीं है। 1-2 बैट्समैन चला, बाकी फ्लॉप। आज संजू सैमसन चला, 89 किया, तो उसके बाद इंडिया क्यों नहीं 180-85 ओवर हो गया? इंडिया ने क्यों 250 प्लस किया, 253? क्योंकि वो सारे बैट्समैन अच्छे हैं, सारे बैट्समैनों में दम है। तो तनवीर बेटा, फुरकान भट्टी, तुम्हारी सारी जिंदगी जो है वो इंडिया को ट्रोल करते हुए नजर जो है वो गुजर जाएगी। कभी तो सच बोलो। आज पाकिस्तानी मेरे घंटे के फैंस परेशान होंगे, सेलिब्रेट उन्होंने करना था, लेकिन यार सच मानो, सच को समझो कि उनकी बैटिंग सच में अच्छी है। कसम से कभी तो दिल से मानो, कभी तो दिमाग से मानो कि इंडिया की बैटिंग सबसे अच्छी है। बस एक बात आके कर देना कि जी इंडिया जो है वो फिक्सिंग से, इंडिया जी ये तो इंडिया जी वो, ये सिर्फ आप आके बातें करते हो। इसके अलावा आपके पास दूसरी कोई भी ऑप्शन जो है वो होती नहीं है। मास्टर क्लास, मतलब बुमराह ने बता दिया कि लोग बातें करते हैं ना T20, मैं T20 में भी उतना ही अच्छा हूं जितना ODI में और टेस्ट मैच में। लेकिन जो कैप्टनसी करी है ना यार सूर्य कुमार यादव ने, क्योंकि मैं कप्तानी का बहुत बड़ा फैन हूं, जो अच्छी कप्तानी नजर आती है ना यार, उसने जो आज बॉलिंग के, मतलब उसको पता है उसका मेन बॉलर बुमराह के बाद उसकी पिटाई हुई है वरुण की, जो उससे 2 ओवर बचाए थे ना, 16वां ओवर और 18वां ओवर बुमराह से जो करवाया है यार, टॉप क्लास। मुझे बहुत खुशी हुई कि यार क्या उसका जहन चल रहा था, देख के बहुत अच्छा लगा। और बेहतरीन टीम, माना 7 रन से जीती है, लेकिन जीती बेहतरीन टीम ही है। इंडिया के टॉप 3 में से 2 रन हुए हैं ईशान किशन के और संजू बाबा। संजू यार बैक टू बैक क्या इनिंग्स खेला यार, टॉप क्लास यार। उसने सब को साइड में छोड़ दिया। टॉप 3 रन वहां होने की वजह से ना, ये बिथल के जो रन है ना कामी, इसने लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बना दिया इंग्लैंड का, अदरवाइज 200 भी नहीं करता इंग्लैंड। लेकिन कैप्टनसी बहुत जबरदस्त करी है। संजू सैमसन की बैटिंग, बैक टू बैक मैच विनिंग नॉक। बासित भाई स्टार्टिंग वर्ल्ड कप में कहीं पे भी नजर नहीं आता। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने सुनी सूर्या की श्रीलंका में जाके, कि वो कह रहा था मैं किसकी जगह खिलाऊं, क्योंकि 3-2 महीने पहले वही मेन प्लेयर था। एकदम पे बेंच पे बैठना, फिर प्लेइंग साइड में आना और ऐसी इंपैक्ट परफॉर्मेंस दिखाना, मैच विनिंग नॉक, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, क्या गजब का प्लेयर है। आप क्या कहते हैं? संजू ने जो इनिंग्स खेली है ना, मैं जो हमारे देखने वाले हैं, जो बच्चे अभी नए क्रिकेट खेलते हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा मैसेज देना चाहूंगा अगर इजाजत है तो। जी बस। संजू ने बताया है कि अपने बाजुओं पे यकीन रखो मियां, जो अच्छा है वो अच्छा है। देर हो सकती है परफॉर्मेंस में, अंधेर नहीं हो सकती है। और उसने प्रूव करा कि बिलीव रखो अपने ऊपर, और उसने बिलीव रखा। बिल्कुल ही डिफरेंट रोहित शर्मा के स्टाइल में खेला वो आज यार। उसने सारे बॉलर का लगाया फिटा, इधर रोहित शर्मा ने पहले कहा था घबराना ना, बड़ा लंबा वर्ल्ड कप है, मौका आएगा। हाँ, तो ये देखो बड़े प्लेयर ने बात करी है तो उसमें वजन तो है ना। और संजू ने बता दिया यार कि मतलब बिलीव होना चाहिए। और बच्चे जो हमारे अभी खेल रहे हैं अंडर 16, अंडर 19,
या फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना है, वो बिलीव रखें कि मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत का सिला जरूर मिलेगा, और वो संजू ने बता दिया। इससे बड़ी मिसाल क्या दे सकता हूँ मैं। लेकिन सर मैच विनर कहेंगे यहाँ पे जसप्रीत बुमराह, द वन एंड ओनली भाई किंग इंडिया की टीम के अंदर। भाई आखिरी 2 ओवर में उन्होंने जो स्कोर रन बचाए हैं, मैच वहां से इंडिया ले गया। मैं कहता हूँ उसने आज फिर साबित किया कि वो इस वक्त दुनिया का टॉप का बॉलर है। देखें आप जरा कि 1 ओवर में मैच इंडिया की तरफ जा रहा है, 1 में इंग्लैंड की तरफ जा रहा है, 1 में इंडिया, इस तरह से मैच चलता आ रहा है। और प्रेशर सिचुएशन है, खासकर जब आखिरी ओवर बुमराह करने आए हैं। 18 गेंदें 45 रन इस विकेट पे ओस पड़ी हुई है, बिल्कुल आसान था कि चेज हो जाएगा। वहां पे आके उसने जिस तरह यॉर्कर किए हैं, स्लोअर वन डाला है, मैं कहता हूँ कमाल का ओवर था। पता चला कि भाई वाकई कोई परफेक्शनिस्ट आया है यार। मैं कहता हूँ सर मास्टर है वो। वसीम अकरम के बाद या मैगरा के बाद इतना कमाल का बॉलर मैंने नहीं देखा। T20 में खासकर आप देखें कि सर जहाँ पे हर बॉलर को ओवर में 15-20 पड़ रहा है, वहां पे आके एक्यूरेसी की इंतहा कर दी, सीधा यॉर्कर बिल्कुल परफेक्ट। जब स्लोअर वन कर रहा हूँ, और आज उसने एक नई चीज मैंने देखी है, स्लो यॉर्कर एक किया है। बैट्समैन का बल्ला वहीं का वहीं रह गया, मजा आ गया देख के सर। उसकी बॉलिंग इंतहाई शानदार परफॉर्मेंस थी। और फाइनल का बड़ा मजा आएगा अब जब न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच होगा, क्योंकि वो है अहमदाबाद में। वहां पे ये 250 रन नहीं बनेंगे, वहां पे जरा मुश्किल क्रिकेट होगी। लेकिन आज का हीरो जो है मेरी नजर में बैटिंग में संजू सैमसन और बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह है, जिसकी वजह से इंडिया ये मैच निकालने में डिजर्व करता था इंडिया ये मैच इतना। सर डेफिनेटली डिजर्व करता था। जिस तरह से इंडिया एक स्टेज पे साउथ अफ्रीका से आने के बाद बिल्कुल डाउन एंड आउट था, और बड़ी तनकीदें फेस करनी पड़ी, बहुत ज्यादा तनकीद हुई। इवन हम भी उसमें शामिल थे जिन्होंने तनकीद किया। लेकिन वहां से उठ के आना और पहले जिम्बाब्वे को 1 साइडेड मारना, फिर अगली टीमों को 1 साइडेड मारते चले आना, इंतहाई शानदार परफॉर्मेंस मैं कहूंगा इंडिया की। कोई क्रिकेट खेलता तो यार इंडिया खेलता, मजा आता है, जम के बैठना पड़ता। सर मैं कहता हूँ हम इंडिया के बहुत बड़े नाकदीन हैं बतौर मुल्क, लेकिन क्रिकेट में हम बहुत बड़े फैन हैं इंडिया के। जिस तरह की क्रिकेट इंडिया जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट पे पहुंच चुका है, पाकिस्तान या बाकी टीम में मैं समझता हूँ एक टीम बना के भी उनके सामने आ जाना, तो मुझे नहीं लगता कि वो फिर भी इतनी आसान वर्ल्ड 11 बनानी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब यार संजू सैमसन की क्या बात करें कि मतलब आज तो उस बंदे ने ना शायद इतना आसान बना दिया सबके लिए कि देखने वाले शायद लग रहा होगा कि ये बहुत ही मामला आसान था। ये रन्स लग रहे थे, शायद आपको बहुत आसान लग रहे थे अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर, लेकिन जाके संजू सैमसन से पूछा जाए कि ये क्या ब्रूटलनेस थी, ये क्या रूथलेसनेस थी। और आज मजे की बात है कि सिर्फ संजू सैमसन नहीं, उसने तो 42 बॉलों में 89 रन बनाए, लेकिन 18 बॉलों में 39 आए ईशान किशन, 25 बॉलों में 43 रन आए शिवम दुबे, और शिवम दुबे को आज 4 नंबर पे भेजा था। गौतम भैया आज आपको सलूट जाता है, क्योंकि ये वो मैचअप हैं जो कि T20 मॉडर्न डे क्रिकेट में समझ आते हैं। आज शिवम दुबे आउट भी हो जाता ना तो आप पे उंगली नहीं उठती, आप पे। शिवम दुबे सबको पता है कि पूरी इंडिया की बैटिंग लाइनअप में अगर कोई स्लोअर वन या कोई स्पिन को सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट रखने वाला बैटर है वो शिवम दुबे। और शिवम दुबे को एग्जैक्टली उस फेज के अंदर आज भेजा गया जहां वो आदिल राशिद को आते ही उसने 2 ओवर में 3 छक्के मारे, स्लोअर वन के ऊपर सैम करन को उसने चौका मारा और बल्ला खुल गया, मोमेंटम नीचे नहीं गिरने दिया। इंडिया ने किसी भी फेज के अंदर आज अपनी बैटिंग जो स्ट्राइक रेट थी ना उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अगर पावर प्ले इंडिया ने 11 रन पर ओवर के लिहाज से कोई 11-12 रन ओवर के लिहाज से 87 रन जोड़े, तो मिडिल ओवर में 123 रन जोड़े और आखिरी 5 ओवरों में भी 63 रन आए। दिस वाज एब्सोल्यूट ब्रूटलनेस। वो कहते हैं ना धोबी पचाड़, पिटाई करना, ये धुलाई करना, कुटाई करना, कंबल कुटाई करना, ये उस किस्म की आज इनिंग्स आपको शिवम दुबे, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, हालांकि जो भी बल्लेबाज अपनी विकेट देके गया ना स्टार्टिंग फ्रॉम अभिषेक अपनी गलती से देके गया, लेकिन संजू सैमसन का शो है दोस्त। और अश्विन साहब डबल सलूट। दुनिया में किसी ने नहीं बोला था जब वेस्ट इंडीज के सामने, उससे पहले जिम्बाब्वे के सामने थोड़े से रन आए थे शिवम इसके संजू सैमसन के, अश्विन ने अपनी वीडियो की थी यूट्यूब चैनल पे, मैंने वो वीडियो देखी थी। उस बंदे ने बोला था 3 इनिंग्स रह गई, 3 इनिंग्स में प्रेडिक्ट करता हूं कि मेरा दिल तो चाहता है कि 3 सेंचुरियां, लेकिन 1 सेंचुरी तो जरूर आ सकती है। संजू सैमसन की फेयरलेसनेस की तो दाद करें, लेकिन संजू सैमसन की जो सबसे बड़ी बात है ना वो उसकी यहां सेल्फलेस अप्रोच है। 2 मौकों पे उस बंदे ने बैक टू बैक अपनी सेंचुरी को अवॉइड किया है, उसने अपनी टीम के लिए खेला है। अगर बात की जाए डिफरेंस की बॉलिंग में, तो वो जो डेथ में हमने बुमराह एंड पांड्या की तरफ से परफॉर्मेंस दी है, एंड बुमराह जब भी उनके पास उनको बॉल दी जाती है ऐसे क्रंच मोमेंट्स में, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट वी हैव सीन हिम डू समथिंग लाइक दिस, जब भी उनको बॉल दी जाती है वो हमेशा डिलीवर करते हैं। व्हाट मेक्स हिम सो स्पेशल इन योर ओपिनियन? आई थिंक सबसे पहले तो संजू सैमसन की अगर जितनी हम तारीफ करें कम है, क्योंकि ऑन द अदर साइड उसके साथ जो अभिषेक शर्मा है वो इतना फॉर्म में नहीं है, लेकिन स्टिल वो जो टीम मैनेजमेंट है वो अभिषेक को लेके जा रहे हैं, उस पर एक उन कॉन्फिडेंस है। और ऑन द अदर साइड संजू सैमसन को उसको अपॉर्चुनिटी मिली है और वो फॉर्म में है, वो पूरी टीम को लेके जा रहे हैं। वो ये नहीं कर रहा कि अपने लिए रन्स कर रहे हैं, वो पूरी टीम को लेके जा रहे हैं। सेकेंडली आपने बुमराह की बात की, तो आई थिंक बुमराह इसलिए तो वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर है। उसको जितना गेम अवेयरनेस है, जितना वो उसकी स्किल्स है और एक करेक्टर है,
उसको जब भी कैप्टन उसको बॉल देता है, जब भी जो भी उसका रोल उसको बताता है कि ये आपका रोल है, अभी यहाँ पे हमें कंटेन बॉलिंग करके दे दो, वो कंटेन कर सकता है, उसकी जो स्किल्स है। अगर उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप विकेटें दिलाओ तो वो उसके लिए ब्रेक थ्रू दिलाता है। अगेन जिस तरह 2024 में उसने क्रंच टाइम पे करैक्टर शो किया और मैच जिताया, फाइनल जिताया, वहाँ पे विकेट लेने की ज़रूरत थी अगेंस्ट पाकिस्तान पे फाइनल में, और आज फिर उसने करके दिखाया जो डेथ के ओवर थे, या और स्पेशली जो ब्रुक्स का जो आउट था, आई एम श्योर कि उसने बड़ा अच्छा कैच किया, लेकिन उसकी जो गेम अवेयरनेस है, उसकी जो स्किल्स है, उसको पता है कि ये हार्ड आ रहे बैट्समैन, तो उसने पहले स्लोअर वन किया और उसको अपने पेस से रिसीव किया, वेरिएशन से रिसीव किया। तो आई थिंक स्ट्रॉन्ग करेक्टर है, और जब भी उस टीम की ज़रूरत है तो वो टीम के लिए अवेलेबल होता है। और आज की जो थोड़ी देर पहले सिकंदर भाई ने थोड़ी सी बात की वो डिफरेंस की कि दोनों टीम में डिफरेंस क्या थे, तो हफीज़ ने सही मेंशन किया। एक तो आपकी फील्डिंग कि वो जो 2 कैचेस थे उसके अक्षर पटेल ने जो 2 कैचेस किए, और ऑन द अदर साइड जो संजू सैमसन का जो कैच ड्रॉप हुआ है, और सेकेंडली हफीज़ ने मेंशन किया कि जो उसके सेम करंट के 14 बॉलों पे 18 रन थे। आई थिंक वो एक डिफरेंस था, लेकिन उससे ज़्यादा जो एक और चीज़ है जो डिफरेंस पड़ी है मेरे ख्याल से, जो इंग्लैंड ने जो एक्स्ट्रास किए, जो वाइड किए, उन्होंने 9 वाइड किए, इट मीन्स कि आपने 1.5 ओवर एक्स्ट्रा किया। तो बाजी इंडिया की परफॉर्मेंस मैं कहता हूँ सुपर किस्म की, फाइनल में आ गए। अन्नी दियो मेरे घंटे के फुद्दू यूट्यूबर, अन्नी दियो वो फाइनल में आ गए और फाइनल जीत रहे हैं बाबा जी। मैं कहता हूँ शहजादों की तरह खेले हो बाबा जी, खुदा की कसम। मैं कहता हूँ सेमीफाइनल होना तो ऐसा खेलना चाहिए, ये होता है जज्बा, ये होता है क्रिकेट खेलने का तरीका। अन्नी दियो मेरे तू बाहर निकलना साले, तू बाहर निकलना। जो फुदक रहा था बहुत ज्यादा, फुदक के हमारा तो दिमाग खराब कर दिया था साले तूने कि बाजी इंडियन टीम नहीं जीत सकती और साला जीत गई है, वो जीत गई है, सेमीफाइनल जीत गई है। तू कह रहा था साले कि पहुंचेगी नहीं, ये नहीं पहुंच सकती। और अंतर्यामी बाबा तू बढ़ गया आज बाबा जी, तुन के मार के ना दुम्बा बना के रख दिया इंग्लैंड को, आज दुम्बा बना के रख दिया बाबा जी। ये होती है परफॉर्मेंस। बैटिंग देख लो उनकी बॉलिंग देख लो, उनकी फील्डिंग देख लो। खरा साल मैं कहता हूं वो अक्षर पटेल ने जो कैच किया ना भाई हैरी ब्रुक का, वो ही नहीं पकड़ सकते हम कभी जिंदगी में बाबा जी। जितनी तगड़ी बैटिंग ना संजू सैमसन कर गया था ना, संजू सैमसन, उसको देख के सारे रंग में हो गए। सरों ने ना बाबा जी कसर उतार दी है बाबा जी, पिछली अगली सारी कसरें ना पूरी कर दी है, वो बदले ले रहे हैं बाबा जी। वो इंडियन टीम ने ना साला हमारा बदला भी ले लिया, हम भी नल्ले हैं ना, हम भी कुछ नहीं करते ना। आप हिसाब लगाए, वो गोरों की मसाज करके छोड़ दिया आज, और सेमीफाइनल बाबा जी जीत गए। ये है पावर। अब बाबा जी वन स्टेप दूर है इंडियन टीम, और जिस तरह खेल रही है ना, जिस तरह इंडिया की बैटिंग है और जिस तरह की इंडिया की बॉलिंग है बाबा जी, इससे तगड़ी बॉलिंग पूरी दुनिया में मुझे ला के दिखा दे। आमिर ला के दिखाना मेरे बेटे, ला के दिखा, जल्दी ला के दिखाओ बाबा जी। ऐसी कोई बैटिंग ला के दिखाओ कि जो हर तरफ से पूरी हो। उनके पास ऑलराउंडर पूरे, उनके पास बल्लेबाज पूरे, वो स्लागर नहीं है। अन्नी दिया वो स्लागर नहीं है। उन्होंने बताया कि बाबा जी हमें स्लागर कहा जाता है। हम जवाब क्रिकेट के ग्राउंड में देंगे, क्रिकेट के ग्राउंड में। ये चुस्से नहीं मारेंगे हमारे घंटों की तरह ना, हमारे एक्स क्रिकेटर्स की तरह, हमारे घंटे के प्लेयरों की तरह, हमारे घंटे के फुद्दू यूट्यूबरों की तरह ना वो चुस्से नहीं मारते हैं। वो परफॉर्म करते हैं, वो ग्राउंड के अंदर बात करते हैं। और आप हिसाब लगाए, एक बयान मुझे बता दो पूरे वर्ल्ड कप में, एक बयान उनकी तरफ से एक कोई चुस मारी हो किसी ने, किसी उनके प्लेयर ने, किसी उनके एक्स क्रिकेटर ने, किसी उनके यूट्यूबर ने कोई चुस मारी हो कि बाबा जी इंडिया डोमिनेट कर देगी, इंडिया ये कर देगी, इंडिया वो कर देगी, कुछ भी नहीं कर देगी। मतलब आप हिसाब लगाए वो चुप रहे हैं पूरा वर्ल्ड कप, वो चुप करके खेलते रहे। सेमीफाइनल खेल गए ना, आज सेमीफाइनल जीत गए ना, वो पूरा वर्ल्ड कप इसी तरह खेल के गए हैं, और फाइनल भी इसी तरह खेलेंगे। वो बोलेंगे नहीं, वो बड़ी बातें नहीं करेंगे, वो यही कहेंगे। आप देख लेना, सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लेना, वो यही बात कहेगा, बाबा जी इंडियन टीम अच्छा खेली है, मगर इंग्लैंड की टीम भी अच्छा खेली है। वो तारीफ करते हैं अगली टीम की भी। और हमारे वाले हमसे बेहतर कौन है? शहीन जमटेंगे, शहीन बाबा जी हगेंगे, हम हगाई वाली इनिंग्स खेलेंगे। शहीन बाबा जी जलील होके बाहर घर पहुंचे हैं, जलील होके। और इंडियन टीम बाबा जी मैं कहता हूं क्राउड देखते ना हमारी आंखें खुल जाती, पता नहीं क्या क्या खुल जाता हमारा। ठीक है, इतने बड़े क्राउड के सामने परफॉर्म करना और इस तरह का परफॉर्म करना, ये इंडियन टीम ही करके दिखा सकती है। सेमीफाइनल है ना, प्रेशर है ना बाबा जी, और सारा प्रेशर था ना, प्रेशर उन्होंने कहा हमारे एल पे चढ़े प्रेशर। सेमीफाइनल ऑफ द डेकेड। अबे एसी चलाओ, क्या कर रहे हो? एसी चलाओ, गर्मी ने बहुत बुरा किया भाई। इधर सेमीफाइनल देखने के बाद यहाँ 2 बोतलें पानी की मैंने पी ली, वो अबे बड़े वाली। ऐसा सेमीफाइनल 253 टीम इंडिया ने किया, इंग्लैंड 246। इंग्लैंड एक बड़ी हिट दूर था भाई साहब, एक बड़ी हिट, 7 रन से इंग्लैंड सेमीफाइनल हार गया। मतलब इतना क्लोज सेमीफाइनल तो एक्सपेक्ट ही कोई नहीं कर रहा था, मैं भी नहीं कर रहा था। मुझे नहीं था कि इंग्लैंड इतना करीब ले जाएगा। इंग्लैंड वाले आज उन्होंने कहा पूरे टूर्नामेंट की कसर एक ही मैच में निकालो। वो बैथल की सेंचुरी। सर इंडिया को ना पता किस चीज़ ने जितवाया? संजू सैमसन की बैटिंग
अक्षर पटेल के 2 कैचेस, उफ, अगर आपने वो कैचेस नहीं देखे ना भाई साहब, मैं आपको बताऊं कि वो मैच विनिंग कैचेस हैं, मैच टर्निंग भी नहीं, मैच विनिंग कैचेस। अच्छा, फिर बुमराह की एंड के ऊपर बॉलिंग वो आउटस्टैंडिंग थी, आउटस्टैंडिंग। वहाँ पर गेम जो है ना इंडिया की ग्रैब में आई है, वरना गेम स्लिप हो रही थी। हाँ चलो हार्दिक को भी डाल दो यार, इसके फेवरेट को, हाँ खुश हो यार, हार्दिक का भी ओवर डाल लो, वो जो उसने एंड पे किया था। लेकिन वो बुमराह के स्वभाव का ही ओवर था ना, एंड पे दुबे जी आए, दुबे जी कुर्बानी का बकरा बन गया। आई लाइक दुबे जी को ना 3 छक्के पड़ गए। अब मैं ये सोच रहा था दुबे जी एक आधा छक्का आपको और पड़ जाता ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वानखड़े वालों ने ना आज आपको घर नहीं जाने देना था। बट यार क्या मैच हुआ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उफ, संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द मैच मिला, अब बिल्कुल मिलना चाहिए। अब आप देखो नेक टू नेक गए हैं ये दोनों, नेक टू नेक। इवन इनके रन रेट्स भी सेम, इनके ऑलमोस्ट 20-20 ओवरों की दोनों इनिंग्स में रन रेट भी सेम, कि शुरू में 10 से लेकर गए हैं, मिडिल ओवर्स में आए हैं तो वहाँ पर जनाब वो चले गए हैं 12, 12.5, फिर एंड के ऊपर दोनों ने मारा। लेकिन वो एंड पर ना, बिल्कुल एंड के ऊपर वो जो बुमराह का ओवर था ना, जिसमें बनिया सिर्फ 6 रन, और वो इंग्लैंड की प्लानिंग भी थी। इंग्लैंड ने पहले ही सोचा हुआ था कि बुमराह को हमने नहीं मारना, और वहाँ पर ना वो मुझे लग रहा है कि सर आप जब आप इतना बड़ा टारगेट चेज कर रहे हो ना, तो आपको बुमराह के अगेंस्ट कुछ ना कुछ चीकी कुछ खेलना चाहिए था। खैर, संजू सैमसन 89-42 बॉल्स पे अनदर आउटस्टैंडिंग इनिंग एंड ब्रिलियंट इनिंग। उसने राइट फ्रॉम द बॉल 1 उसने प्रेशर में रखा है। इंग्लैंड के हारिस रऊफ को तो उसने भाई साहब ऑन हिज टोज रखा है ना, जोफ्रा आर्चर मार मार खुसम कर दिया उसका। मतलब उसने इसको इधर शॉर्ट बॉल देने की कोशिश की है, 150 किलोमीटर के हिसाब से उठा के मारा है। संजू सैमसन बैट नीचे से पकड़ता है, अभिषेक शर्मा नहीं है कि इसको बॉडी के ऊपर कराएंगे तो ये फंसने के चांसेस है। कोई केड़ा लॉन्ग लीवर है, ये बैट ऊपर से नहीं पकड़ता भैया, ये बैट नीचे से पकड़ता है थोड़ा, तो इसको अगर आप बॉडी पे दोगे तो इसके पास इतना टाइम होता है जब बॉडी से उठा जाएगा, और वही उसने किया। संजू सैमसन ने इतनी आउट क्लास शॉटें मारी हैं, मतलब 24 गेंदों के ऊपर उसने 50 की है, 8 चौके 7 छक्के, 211 का स्ट्राइक रेट, एक टुल्ला नहीं है, एक टुल्ला नहीं है इसकी बैटिंग में। इसलिए तो मुझे पसंद बहुत है कि ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट खेलकर, प्रॉपर क्रिकेट शॉट्स खेलकर 200 के स्ट्राइक रेट से अगला ऑलमोस्ट 100 मार गया, और 100 कर सकता था। 14वें ओवर में आउट हुआ मारते हुए, 14th ओवर में आउट हुआ 89 पे, 100 पे नहीं जा सकता था, बड़े आराम से जा सकता था। टीम के लिए खेला, मारते हुए आउट हो गया। वो ये मेंटालिटी सानू कदों लबेगी। अभिषेक शर्मा वो जल्दी निकल गया, उसको आज पकड़ लिया फिर इन्होंने, उसका तो बहुत ही पुअर टूर्नामेंट रहा है। इसमें जिस तरह आपने स्ट्राइक रेट का मेंशन किया, पांड्या ने भी 225 के स्ट्राइक रेट में 27 किए 12 बॉलों में, पर उसके बाद उन्होंने जाके 2 विकेटें भी ली। जब हम बात करते हैं ऑफ हैविंग अ कंप्लीट ऑलराउंडर सना, आई मीन प्रेशर गेम में ना सिर्फ बैटिंग में परफॉर्म करना, बट डेथ पे आके बॉलिंग करना और 2 विकेट्स भी हासिल करना। आई मीन पांड्या हैज ऑल्सो बीन डूइंग इट फॉर इंडिया फॉर द लास्ट जितने भी 5-6 कितने सालों से हम उनको देख रहे हैं। बार बार रिलेंटलेस है वो अपनी परफॉर्मेंस के साथ, दोनों डिपार्टमेंट्स। देखिए जो मेंटली स्ट्रांग है वो निहायत मेंटली स्ट्रांग प्लेयर है। अगर आप उनको देखें ओवरऑल, बुमराह की हम बात करें, ऑब्वियसली इज ए बॉलिंग स्पेशलिस्ट, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स। उन्होंने 6 रन दिए उस ओवर में, पांड्या ने सिर्फ 9 रन दिए, और एक बैट बॉल था जिसपे उनको विकेट मिली मेरे ख्याल से, जो फुल टॉस था अगेन, उसको फिर सैम करन मारने नहीं गए। उसके अलावा उनका दूसरा बैट बॉल भी आपको ऐसा नज़र नहीं आया। तो बहुत आउटस्टैंडिंग एफर्ट उनकी तरफ से, और मेंटली वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप उनकी बात करते हैं, हम दुनिया में बहुत से ऑलराउंडर्स अगर उनके साथ कंपेयर करें तो स्किल वाइज शायद और बहुत से ऑलराउंडर्स शायद बेहतर स्किल में होंगे, लेकिन जो इनका माइंडसेट है और जो कॉन्फिडेंस है, जो सेल्फ बिलीफ है, वो एक नेक्स्ट लेवल है। पिछला वर्ल्ड कप उठा लें, उसमें क्रूशल से क्रूशल विकेट, क्रूशल से क्रूशल स्पेल इन्होंने किया, और इस वर्ल्ड कप में सो ही बिलीव्स कि वो मैं मैच विनर हूँ। और दूसरी तरफ ये कि हर कैप्टन भी जो है वो इन पे बिलीव क्यों करता है, चाहे रोहित शर्मा हो चाहे स्काई हो, वो इन पे बिलीव भी करता है और फिर उस जगह पे इनको यूटिलाइज भी किया जाता है और ये डिलीवर भी करते हैं। तो ये 2 तरफा चीज़ है। हम लोग अनफॉर्चुनेटली, मैं जहाँ पे बात कर रही हूँ, हमारे ऑलराउंडर्स ने डिलीवर नहीं किया, उसके दूसरी तरफ उनको कंसिस्टेंटली यूज़ भी नहीं किया गया। किसी जगह पे नवाज को हम भेज रहे हैं ऊपर, किसी जगह पे उसकी बारी नहीं आ रही कितने कितने मैचेस में। इसी तरह किसी जगह पे शादाब को हम ऊपर भेज रहे हैं, किसी जगह बारी नहीं आ रही। सो आपकी किसी तरह की कोई प्लानिंग भी सेट नहीं। आज आप दूसरी तरफ लेफ्टी, हम कह रहे थे ना, उन्होंने आदिल रशीद के लिए भेजा, एक लेफ्टी डुबे को भेजा। तिलक वर्मा ने 7 बॉलों पे 21 रन किए, 300 का स्ट्राइक रेट है, उनको भी भेजा जा सकता था। बट जो टीम प्लानिंग होगी कि स्पिनर पे इनमें से लेफ्टी कौन बेहतर है, वो सारा कुछ सॉर्टेड है उनका। वरना तिलक वर्मा तो टॉप ऑर्डर प्लेयर हैं, वो उनको पहले भेजा जा सकता है एज ए लेफ्टी। बट जो भी इनकी स्ट्रैटेजी है उसकी एविडेंस बहुत ज़्यादा है, उसके पीछे एक प्रोसेस है। और सबसे बड़ा डिफरेंस जो मुझे फील होता है वो इनके प्लेयर्स की ह्यूमिलिटी और ऑनेस्टी खुद है। जो संजू सैमसन ने आज बुमराह को बोला है कि ही इज़ द मैच विनर, ये इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ ह्यूमिलिटी इन योर सेल्फ और ऑनेस्टी
कि भाई ठीक है मैंने कर दिया था, स्टार्ट दे दिया था, पर उसके ओवर के बगैर मेरा काम कंप्लीट नहीं था। यहाँ पे तो हम सालों लग जाते हैं समझाने में इस बात को कि भाई व्हाट्स रिक्वायर्ड ऑफ यू। बासित भाई, हमेशा जो है ये डिबेट चलती रहती है संजू सैमसन पे, आपका क्या कहना है? मैं तो जो उसने 2 इनिंग्स खेल दी है ना, एक चेजिंग में और एक पहले बैटिंग करके, इनक्रेडिबल इनिंग्स, मतलब वर्ड्स आर लेस टू प्रेज बोथ द इनिंग्स। शुएब, सच ये है कि वो प्लेयर्स की सिलेक्शन करते हैं अपने मुल्क के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए नहीं। जैसे अभी इंटरव्यू आपने दिखाया कि मैं किसकी जगह खिलाऊं, संजू ने प्रूव कर दिया ना, आया ओपनर, परफॉर्मेंस करा बैक टू बैक, मतलब दोनों 100 ही करें उसने, 93 आप बोलें या 89 बोलें, ये 100 के बराबर ही हैं। तो वो प्लेयर्स को पिक करते हैं जो मुल्क के लिए अच्छा खेले। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में बार बार बोलना पड़ता है, हम प्लेयर्स को रेपुटेशन पे पिक करते हैं, ये नहीं देखते कि कौन हमारे मुल्क के लिए फायदेमंद है। वो चीज़ अगर हमारे में भी ऐसी मतलब सोच आ जाए तो हमारी टीम भी बेहतर हो सकती है। तो संजू की मिसाल सबके सामने है। ईशान किशन ओपनिंग में बहुत अच्छा कर रहा था, आप उसको मतलब इंडिया वाले नंबर 3 पे लिया, तिलक को 5 पे लिया। आज आप देखें ना, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन अपनाया उन्होंने जी, सूर्या हट गया, अपने नंबर पे छोड़ दिया। हमारा कोच बोलता है नंबर 3 हमारे फिक्स है, कैसे, हाउ कम? लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन से देखे ना, उनके बॉलर भी डिस्टर्ब हुए। आप जो आदिल रशीद की बात करें, आप दुबे जिस नंबर पे आया वहां तिलक वर्मा भी आ सकता था ना जी, नहीं भेजा उसको। तो ये सोच जो है ये बताती है कि वो कितना कीन है, उनका सिस्टम कितना स्ट्रांग है, उनके पास प्लेयर्स हैं, ये बात सही है। हमारे पास इतने प्लेयर्स नहीं है, लेकिन प्लेयर्स वो लिए जाएं जो उस टूर्नामेंट के लिए बेस्ट हो। तो हमें हमारे, अच्छा चलो हमारे पास प्लेयर्स नहीं है या है वो सेकेंडरी है, तो बनाएगा कौन प्लेयर्स? नहीं, आप मुझे बताओ ना, आप पीसीबी के साथ रहे हो मेंटोर, आप समझते प्लेयर है या नहीं है? देखिए प्लेयर्स हैं, उनको ग्रूम करने की जरूरत तो ग्रूम किया जाता है ना, वो कैसे सिस्टम के साथ किया जाता है, सिस्टम के साथ किया जाएगा, तो लेकिन कंटिन्यूटी हाँ, चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही किया जाता है, ऐसे प्लेयर्स बनते हैं। ये तो नहीं है कि आप एक लिस्ट का मैच भी ना खेलें और आप पाकिस्तान टीम में आ जाए। वैल्यू आपने ये बनाई हुई है 18 की एवरेज है, आप पाकिस्तान टीम में आके खेल लें। T20 में आपके 2 विकेट कीपर है, वनडे टीम अनाउंस होती है, उनमें से एक भी नहीं होता। ऐसे तो नहीं ना प्लेयर बनते, ऐसे तो टीमें नहीं चलती। संजू की जैसे बात है, देखिए हिस्सा नहीं था स्टार्टिंग में टीम का, वो बाहर बैठा हुआ है। ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ने इम्पैक्ट डाल दिया पाकिस्तान के खिलाफ जैसे परफॉर्मेंस, कहीं पे भी नहीं। लेकिन मेंटली कितना स्ट्रॉन्ग है कि मुझे मौका मिलेगा तो मैं करके दूंगा। मैंने जो गलतियां पीछे की हैं वो दोबारा रिपीट नहीं करनी। वो अपना काम करता गया, गलतियां कम करता गया, और नजर भी आया कि प्लेयर ऐसे बनते हैं, मैच विनर ऐसे प्लेयर बनते हैं जिसको टीम का फायदा हो, अपने पर्सनल गोल नहीं होने चाहिए। तो वो झलक नजर आई है, वो अप्रोच नजर आई है, वो परफॉर्मेंस नजर आई है, जिसकी वजह से आज फाइनल खेल रहे हैं। नहीं तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ 97 ना करे तो ये आज सेमीफाइनल भी नहीं खेलते। अरे भाई मेरे सर में दर्द हो रहा है, डबल ट्रिपल चप्पल से पता नहीं कौन कौन सी मेरी कुटाई हो रही है। क्योंकि एक आपका डायलॉग है इंडिया वालों का कि चलाने को डाटा नहीं, खाने को आटा नहीं। तो भाई आज मेरे साथ वो चीज सच में हो गई। तो तुम लोग की भविष्यवाणी थी कि भाई इस मैच का हीरो भी संजू सैमसन बनेगा, और संजू सैमसन जो कि इस वर्ल्ड कप के अंदर एक ए टीम या फिर आप कह लो इनकी जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी सिलेक्शन थी वो नहीं थी। पहले ये किसी और को ट्राई करे थे, लेकिन संजू सैमसन को लाया गया और जो उसने ला के कमाल कर दिया, उसने धागे खोल दिए इंग्लैंड के। वो बेचारा जोफ्रा आर्चर मरने पे आ गया। देखो पहले तो चैनल सब्सक्राइब करो, जितने भाई लोग देख रहे हो चैनल सब्सक्राइब करते जाओ, वीडियो को लाइक करते जाओ, जितने भाई लोग देख रहे हो सबको लव यू हो गया। अब यहां पर भाई सबसे पहले अगर इंडिया के बैटिंग ऑर्डर की बात करेंगे, संजू सैमसन, संजू द ग्रेट सैमसन, 89 रन 42 बॉल 211 का स्ट्राइक रेट, 7 छक्के 8 चौके, मां बहन एक करके धागे खोल के साइड में कर दिया, इंग्लैंड की धोती खोल के उधर ही इसको पेल दिया। और जोफ्रा आर्चर को जो इसने कूटा है, जो इसने रगड़ा है, इससे पता चलता है कि भाई जस्टिस हैज बीन सर्व्ड। और संजू सैमसन के जो फैंस हैं आज वो रेलवे स्टेशन के ऊपर जाके जिस तरीके से वो आपकी अर्जुन रेड्डी फिल्म के अंदर वो ये चीख रहा होता, आज संजू सैमसन के फैन वैसे जीतेंगे। बहुत बड़ा मैच सेमीफाइनल, और उस मैच के अंदर ऐसी परफॉर्मेंस देना ये सिर्फ इंडिया के ही लड़के कर सकते हैं। इंडियन लड़कों ने आज यहां पर 253 नहीं बनाया, इन लोगों ने थप्पड़ लगाए उन सारे लोगों के मुंह के ऊपर जो कह रहे थे कि इंडिया अब तक डोमिनेट नहीं कर रही, या फिर इंडिया सिर्फ बायलैटरल में परफॉर्म करती है, इंडिया की जो टीम है वो सिर्फ घर के शेर है, ये है। तो भाई आज जो इसमें इंडिया के जो लड़कों ने आज यहां पर धागे खोले, और जो जितने क्रिटिसिज्म करने वाले लोग थे, जितने भी पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, इवन कुछ इंडियन भी थे, मैं मीडिया पे देख रहा था, कुछ इंडियन भी कह रहे थे कि भाई हमारी टीम जो है ना वो अब तक बड़े मैचेस में परफॉर्म नहीं कर पाई है, ले कर दिया भैंस की टांग। 89 रन की इनिंग खेलती संजू सैमसन ने। इंग्लैंड से 2022 का बदला लिया है इंडिया ने। जिस तरीके से 2022 में आपको याद है कि इंग्लैंड 10 विकेटों से जीता था, आज यहां पर इंडियन क्रिकेट टीम ने ना कि सिर्फ बदला लिया है इंडियन क्रिकेट टीम ने, बल्कि धोती खोल के धागे खोल के उनके पजामे उतार के अंग्रेजों की ठीक ठाक सी पिलाई की है। और यहां पर तारीफ करनी पड़ेगी ईशान किशन की भी। देखो अभिषेक शर्मा आज यहां पर नहीं चल सके, 7 बॉलों में 9 रन किए, उनका ये वर्ल्ड कप थोड़ा ऑफ रहा है, बट इंडिया उनको बैक कर रहा है, इंडिया उनको बहुत लंबे तक बैक कर रहा है। आई डोंट नो कितने और चांसेस मिलेंगे, बट स्टिल वो बंदे के ऊपर भरोसा कर रहे हैं और वो बैक करके रखा हुआ है। लेकिन यहां पर ईशान किशन 39 रन इन जस्ट 18 बॉल्स,
पहाड़ खड़ा कर दिया भाई इस बंदे ने। इसका स्ट्राइक रेट था 216 का। इवन इंडिया के जितने भी प्लेयर्स थे, मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स का स्ट्राइक रेट जो है वो 200 से प्लस का था। ईशान किशन का 216 का स्ट्राइक रेट, 2 छक्के 4 चौके, 18 बॉलों में 39 रन। शिवम दुबे 172 रन, और आज शिवम दुबे को नंबर 4 के ऊपर भेजा गया। बड़ा शॉकिंग था वो कि थ्रू आउट अगर देखा जाए इस वर्ल्ड कप में तो भारत कहीं ना कहीं अपनी बेस्ट क्रिकेट नहीं खेला था इस मैच से पहले। लेकिन जो बड़ी टीमें होती हैं, अच्छी टीमें होती हैं, वो प्रेशर गेम के अंदर जो है बाउंस बैक करती हैं। और इस प्रेशर गेम के अंदर हलाल किया, बैटिंग के अंदर, बॉलिंग के अंदर। एंड में क्या मैच देखने को मिला। ऐसा लग रहा था कि 2 तगड़ी टीमें जो हैं फाइनल की स्पॉट के लिए लड़ रही हैं। लाजवाब संजू सैमसन, लाजवाब बुमराह, लाजवाब बेथल। क्या फाइट की है इंग्लैंड ने भी। मानना पड़ेगा कि इस वर्ल्ड कप का वन ऑफ द बेस्ट मैच या बेस्ट मैच जो था वो बिल्कुल यही था। और बड़े ओकेजन के अंदर, बड़े क्राउड के सामने जो 2 टीमों के तगड़े प्लेयर्स ने एंटरटेन किया क्राउड को, पूरा पैसा वसूल। और संजू सैमसन वो प्लेयर जिसको चांस ही नहीं मिलता भारत के सेटअप के अंदर, उसको इतनी प्रेशर सिचुएशन के अंदर आप लोग लेके आते हैं वर्ल्ड कप के अंदर, और आके वो मिडवे जिस तरह की परफॉर्मेंसेस दे रहा है। नर्व्स चाहिए इस तरह की परफॉर्मेंस देने के लिए, कैरेक्टर चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग नर्व्स चाहिए। और जो बहुत बड़ी परफॉर्मेंसेस दी हैं संजू ने इन दोनों मैचेस के अंदर, वो फिनोमिनल है। और उसके जो जेस्चर्स हैं वो बहुत हम्बल, बहुत अच्छे तरीके के हैं। कि पहले मैच में जब उसने परफॉर्मेंस की तो उसने कहा कि मैंने अपने 2 सीनियर गन्स को ओवर द ईयर्स ये चीज़ भारत के लिए करते हुए देखी है, विराट, रोहित को, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उनके फुट स्टेप पे चल के मैं उनसे जो सीखा वो मुल्क के लिए डिलीवर कर रहा हूँ। और फिर आज भी उसको पता था कि बुमराह का जो सेकंड लास्ट ओवर था, थर्ड लास्ट, वो कितना इंपॉर्टेंट था, 17वां ओवर, और उसमें उन्होंने सिर्फ 6 रन दे के अपना वो ओवर निकाला, जिसकी वजह से भारत ने सिर्फ 7 रन से वो मैच जीता। ये जेस्चर भी बहुत खूबसूरत था। लेकिन क्या प्लेयर है, बहुत ज़बरदस्त। उसके बाद आप देखें, रुके नहीं भारत की टीम कहीं। दुबे आया है, दुबे ने बताया कि उसको क्यों टीम इंडिया बैक कर रही है। जी कहीं ना कहीं एक बॉलर ज़रूर शॉट खेल रही है, और वो आखिरी ओवर में आपने देखा कि अगर तो पांड्या का वो जो ओवर है वो पांड्या अच्छा ना करता सेकंड लास्ट ओवर, और कहीं 20-22 स्कोर एंड वाले ओवर में रहता होता, तो इंग्लैंड कर गया था, इंग्लैंड कर गया था। लेकिन पांड्या को भी दाद देनी पड़ेगी अंडर प्रेशर। बुमराह के ओवर के बाद जो सेकंड लास्ट ओवर होता है, वो इस तरह के मैच के अंदर जहां पूरी गेम के अंदर आप इस चीज़ का अंदाज़ा ना लगा पा रहे हो कि मैच किस तरफ जाएगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और नेल किया पहली बॉल पे, छिक्का खाने के बाद अंडर प्रेशर जिस तरह का कमबैक किया हार्दिक पांड्या ने उस ओवर के अंदर, दैट वाज अमेजिंग। मैच विनिंग ओवर थे ये 2, 17वां और 18वां भारत की तरफ से, जो अंडर प्रेशर क्रंच मोमेंट्स को अपनी तरफ लेके आए। और बहुत ज़बरदस्त कैरेक्टर शो किया हार्दिक पांड्या ने। बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है। बैटिंग के अंदर भी पहले जो क्लीन हिटिंग उसने की है, दैट वाज रियली रियली गुड टू सी। कहीं ना कहीं ट्रिक मिस किया है कि ओवरटन को एक ओवर पड़ा हुआ था, फिर से जैक्स पे आखिरी ओवर के अंदर हार्दिक पांड्या के सामने जो है ना उस पर ट्रस्ट किया, और हार्दिक पांड्या ने मायूस नहीं किया, सिंगल डिले किया। इट शोज कि उनको अपने आप पे कितना तजर्बा है, अपना कॉन्फिडेंस है। इतने बड़े क्राउड के सामने इतने बड़े डिसीजन लेके फिर आपको डिलीवर करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप सिंगले भी ना लें और फिर उसके बाद छिक्के भी ना मारें। बड़ा प्रेशर होता है, अननेसेसरी प्रेशर एक प्लेयर अपने पे लेता है। लेकिन उनको बिलीव ही इतना है अपने आप पे, इतने अंडर प्रेशर उन्होंने मैचेस खेले में है, इतना एक्सपीरियंस उनको हो गया हुआ है कि उनको पता है उनकी कैपेबिलिटीज एबिलिटीज़ का। उनको पता है मैं 2-3 छिक्के इसको मार लूंगा। जैक स्कोर वही हुआ, उसके बाद 2-3 छिक्के उन्होंने जो मारे हैं उस ओवर के अंदर भी, वहां पे मैच जो है बिल्कुल सीमेंट हो गया उनके लिए। बात बहुत हो रही है संजू सैमसन की कि 89 रन किए लेकिन कैच छोड़ा, जरूर कैच छोड़ा सब कुछ, लेकिन आप ये तो देखो कि चौथे नंबर पे आया कौन है। शिवम दुबे आया है, जी। वो हार्दिक पांड्या नीचे, सूर्य कुमार यादव नीचे, तिलक वर्मा नीचे। तो उसने जो 25 बॉलों पे 42-45 रन किए, वो फर्क डाला है उसने। ऑब्वियसली ये तो है कि रन आउट हो गया वो, लेकिन फर्क तो उसने डाला है। उसने सही है, संजू सैमसन ने 89 कर दी, कुछ 40-50 बॉल्स के ऊपर अपना रोल किया, अपना रोल किया, और नो डाउट इसमें कोई वो नहीं है। आप अच्छे प्लेयर का फॉर्म, जिसने वेस्टइंडीज के खिलाफ भी तकरीबन 100 रन की इनिंग खेल ली थी उसने, तो जब आप उसका कैच छोड़ेंगे तो उसकी फॉर्म तो अच्छी है, तो वो कंटिन्यू चलता चला गया। मैंने बहुत देखा है ये, स्पेशली संजू सैमसन वगैरह को। आप इंडिया में मैचेस देखें, जब बैटिंग पैराडाइज पिचेस होती है, ये बहुत रन करता है, ये बहुत मारता है, ये आप हमेशा नोट करना, ये बड़े रन करता है। ये तो इनकी अभी बैड लक चल रही है कि अभिषेक शर्मा बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म हुआ है। नहीं तो जितनी अच्छी बैटिंग विकेट आज के मैच में नजर आ रही है, जितने रन हुए, 250 रन हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि बहुत अच्छी बैटिंग विकेट थी। तो मतलब यानी इस विकेट के हिसाब से मैं आपको एक चीज बताऊं, 270-80 रन। मैं इसमें एक फुलझड़ी अगर लगाऊं, अगर तो इंडिया के पास उनके बेहतरीन ऑलराउंडर जैसे कि पाकिस्तान के पास है स्पिनिंग ऑलराउंडर, अगर वो उस जगह पे भेजते तो शायद 270 या 300 हो जाते। आज आपको पता चल रहा होगा पाकिस्तानियों के एक पक्का ऑलराउंडर क्या होता है। शिवम दुबे भी मेरे ख्याल से बैटिंग ऑलराउंडर है, बैटिंग ऑलराउंडर। आज बता दियो ना कि बैटिंग ऑलराउंडर क्या होता है। देखिए सबसे अच्छी चीज पता क्या होती है, देखिए ये चीजें, ये क्लैरिटी हमारे जहनों में नहीं है कि यार हम कहते हैं कि यार अगर
हमें 7वें नंबर पे भेज दिया, हमने रन नहीं किए तो हमारा क्या, हम क्या करें, हमारा नंबर तो ऊपर का था, ठीक है। लेकिन दूसरी जो टीम्स है ना, जो बिल्कुल स्टेब्लिश हुई हुई है, जो परफॉर्म करती हैं, जो सिर्फ जीतने के लिए बात करती हैं, वो ये नहीं कहती। अब तिलक वर्मा ने क्या किया, 6-7वें नंबर पे आया, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ उसने को 2-3 छक्के की ओवर में लगा दिए। किसको लगाए? आर्चर को, ठीक है। उसने अपना, उसका जो काम था, उसकी जो जॉब थी, उसको नीचे भेजा, भाईजान आप रुक जाएं, हम डोबी को ऊपर भेज रहे हैं। सूर्य कुमार को खुद रुका, तो उसने बोला अब मेरे पास आखिरी सेकंड लास्ट ओवर का एक मौका मिला हुआ है, मैं इसको कर देता हूं, ठीक है। उसने वहां पे अप्लाई कर दी अपनी चीज, वो हो गई। किसी ने ये नहीं बोलना कि यार तिलक वर्मा तुम ऊपर पे नहीं। उसने बोला भाई मुझे 1.5-2 ओवर की बैटिंग मिली थी, मैंने 1 ओवर में जोफ्रा आर्चर को 3 छक्के मार दिए, मैंने अपना काम, क्योंकि मैं स्किलफुल हूं। बिल्कुल बिल्कुल खत्म। क्या ये स्पेस इंग्लैंड को देनी चाहिए कि इंडिया वुड ऑलवेज टेक एन एडवांटेज ऑफ देयर होम ग्राउंड एंड दे मेड द बैटिंग विकेट फॉर टुडेज मैच, या नहीं देना चाहिए? भाई जब पहले 2 वर्ल्ड कप हुए थे, इंडिया वो पावर में था, इंग्लैंड वो भी एडवांटेज लेता था। हमारे यहाँ ये कोई नई चीज़ तो नहीं है ना, इंडिया पावर में आया है, लेकिन उसके बावजूद मैदान में डिलीवर कर रहा है ना। सबसे बड़ी बात ही कि डिलीवर कर रहा है। आप जितने भी नाक़िद हो जाए, रन करेंगे तो जीतेंगे ना, आउट करेंगे तो जीतेंगे। जो उनको फायदा है ठीक है मिल रहा है, लेकिन आखिर में वो जीत रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, उनका सिस्टम है जिसके थ्रू आ रहे हैं। आप ये जो बात कर रही थी नंबरों वाला, ये नंबरों वाला सिस्टम ना हमें क्लब क्रिकेट से सिखाया जाता था, किसी का कोई नंबर नहीं होता था। और मेरे ख्याल से ऐसा सेमीफाइनल इससे पहले कभी देखा नहीं। हाई स्कोरिंग 253 रन, 7 रन से मैच हारना, जबरदस्त सेंचुरी, दोनों टीमों की तरफ से बैटिंग आउट क्लास। बॉलिंग नजर आई है कि दोनों टीमों के पास वीक थी, लेकिन साफ फर्क नजर आ रहा था बुमराह का। बुमराह ने जैसे बॉलिंग की है और साथ फील्डिंग जैसे इंडियन टीम ने आज की है ना, अनबिलीवेबल और टॉप क्लास क्रिकेट हुई है। जितना क्रेडिट हम इंडियन टीम को दे रहे हैं ना, मेरे ख्याल से उतना ही क्रेडिट इंग्लैंड टीम को देना चाहिए कि गिव अप नहीं किया उन्होंने लास्ट बॉल तक। 15 रन पर सैमसन का कैच गिरना वो बड़ा क्रूशियल था, उसने जिस तरह इनिंग्स के लिए। और ब्रूक ने आके कहा कि मैं हैंड्स अप करता हूं, मेरी वजह से एक बड़ा क्रूशियल कैच गिरा। फिर 18वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने जो 6 रन दिए ना, वो कमाल का ओवर था। इनके 3 ओवर में 48 रन बने इंडिया के, इनके 3 ओवर में 37 बने, तो वो एक फर्क हो गया। और 18वां ओवर बड़ा टर्निंग पॉइंट था इसमें। बस भाई संजू सैमसन अगर जो नॉकआउट स्टेज वाला मैच था अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, वो इनिंग्स और आज की इनिंग्स अगर आप ये देखें, अगर कोई इन फॉर्म हो तो फिर उसको अपनी फॉर्म का पूरा फायदा उठाना चाहिए, और वो आज दिखा। आप बात करें जो इंग्लैंड रिलाई कर रहा था, वो था जोफ्रा आर्चर पे और अदील रशीद पे, ये उनके मेन बॉलर्स थे। फिर जिमी ओवर्टन था, फिर उसके बाद आप विल जैक की बात करें या सैम करन की आप बात करें, तो ये वो हैं कि इनसे इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है। बट जिस तरह जोफ्रा आर्चर के अगेंस्ट खेला और अदील रशीद के अगेंस्ट खेला, क्या कहेंगे? टॉप क्लास बैटिंग शोएब भाई, एक 40 ओवर में 499 रन बन रहे हैं, तो इसका मतलब है ना कि कितनी ही जबरदस्त पाठा पिच था। और बॉलर की पिटाई हुई है, जोफ्रा की भी पिटाई हुई है, वहां से वरुण चक्रवर्ती की भी पिटाई हुई है। बैट्समैनशिप डोमिनेशन वाला मैच था आज, लेकिन इंडिया को क्रेडिट जाता है कैप्टनसी और उनकी फील्डिंग। जो कैप्टनसी में उसने 16वां ओवर बुमराह से करवाया, 18वां ओवर कराया, उसने मैच को बिल्कुल ही वन साइड कर दिया। मैं लास्ट ओवर पे तो आना ही नहीं चाह रहा कि 22 रन बने डूबे के, लेकिन जो 16वां ओवर और 18वां ओवर करा वो ब्रिलियंट कैप्टनसी। और मेरे ख्याल है मेरा मैन ऑफ द मैच बुमराह है, दिया गया उसको संजू सैमसन को। वो संजू सैमसन ने भी कहा जब उनको मैन ऑफ द मैच मिला, तो उन्होंने भी ये बोला कि एक्चुअल में मैन ऑफ द मैच आज के मैच में वो बुमराह को होना चाहिए, जो क्रूशियल ओवर्स उन्होंने आके कराए। कामी, आपको ये लगता है कि ऑलराउंडर्स ये होते हैं, शिवाम दुबे ठीक है उन्होंने एक ही ओवर किया लास्ट वाला आके, लेकिन बैटिंग में क्या जबरदस्त उनको आज प्रमोट किया गया, उनको ऊपर भेजा, कैप्टन नहीं आए, और उन्होंने आके जैसे अदील रशीद जिन पे इंग्लैंड की टीम रिलाई कर रही थी कि हमें विकेट्स दिलाएंगे, वो अच्छा मैचअप था। वो बिल्कुल जबरदस्त था, मैचअप नहीं था, वो बैटिंग ऑलराउंडर है। हमारी तरह बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है कि एकदम 4 पे आके वैसे इंपैक्ट परफॉर्मेंस वो ऐसी दिखाए। और एक्सीलेंट डिसीजन, और आदिल रशीद को अंडर प्रेशर किया। अगर दुबे वहां पे ना आता तो शायद उसको 40 के बजाय 30 रन होते, रन कम हो जाते, एक आधी विकेट और ले जाता। तो दुबे ने वैसे ही वो खेला, वो तो रन आउट ना होता तो मेरे ख्याल से 270 प्लस रन हो जाने थे जैसे वो खेल रहा था। लेकिन ये है कि बुमराह की जैसे बॉलिंग है, विल जैक्स का जो कैच वहां पे टर्निंग पॉइंट मैं समझता हूँ। ठीक है संजू का कैच निकला, संजू तो आज पहले ओवर में ऐसे ही आया था कि जैसे कैलकाटा में 97 पे नेट आउट था ना, वहीं से उसने स्टार्ट किया, 0 से नहीं किया। ऐसी फॉर्म लग रही थी, और फॉर्म कितनी ब्लेसिंग है, उसका पूरा फायदा उठा रहा है। तो बैटिंग क्लास नजर आई है दोनों टीमों की तरफ से, लेकिन बॉलिंग का जो आप कह रहे हैं फर्क नजर आ रहा है, सिर्फ फर्क देखें क्वालिटी है। क्वालिटी बुमराह के पास भी है ना, इसी बीच पे उसने बॉलिंग की है, ओवर करके दिखाए हैं ना, किस पे वो कामयाब रहा है। 16वां और 18वां ओवर यॉर्कर की है उसने। यॉर्कर वाहिद है कि डेप्थ बॉलिंग में आप बचा सकते हैं, बड़ी हिट बचाने से उनसे भी नहीं लग रही थी। अगर वो यॉर्कर ना लगते तो शायद एक ओवर पहले मैच खत्म हो जाता।
पाकिस्तान के जो साबिक खिलाड़ी हैं उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि जो इंडिया है उसको शिकस्त हो जाए और इंडिया जो है वो सेमीफाइनल में नहीं जाएगा। जिस तरीके से वो प्रेडिक्शंस कर रहे थे, लगातार जो उनकी प्रेडिक्शन थी कि भाई इंडिया जो है वो फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा, तमाम तर प्रेडिक्शन जो है गलत साबित हुई। इवन मोहम्मद आमिर की प्रेडिक्शन गलत साबित हुई, जो आमिर बाबा के खिताब से पाकिस्तान में मशहूर थे, 2 बार प्रेडिक्शन गलत साबित हो गई है और इंडिया जो है फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया। जरा इस पर बात करेंगे और बात करेंगे पाकिस्तानी फैंस को लेकर भी, उनकी भी ख्वाहिश हमेशा रहती है कि इंडिया को किसी तरीके से जो है सेमीफाइनल में शिकस्त हो, वो भी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। एक मैच जो है मजीद बाकी है, जो जीता वो वर्ल्ड कप का जो है फिनाले का चैंपियन कराएगा और ट्रॉफी जो है वो अपने साथ जो है वो लेकर जाएगा। आमिर प्रेडिक्शन कर रहे थे, तनवीर फाइनल में जा सकता है इंडिया, बड़ी प्रेडिक्शन आ रही थी कि इंडिया जो है फाइनल में नहीं जाएगा, तो पहुंच गए। देखिए बिल्कुल, आज ना सिर्फ इंडिया ने बहुत सारे लोगों की प्रेडिक्शंस को गलत साबित कर दिया, बल्कि जिस तरह से मैच खेला, संजू सैमसन की वो बैटिंग, ईशान किशन का वो स्टॉर्म, तिलक वर्मा का वो फिनिशिंग, फिर जिस तरह से सूर्या की कप्तानी और एंड में नॉट द लीस्ट बट जसप्रीत बुमराह की जो बॉलिंग थी और अक्षर पटेल की फील्डिंग। आमिर की प्रेडिक्शन थी कि इंडिया फिनाले में नहीं जा सकता, इंग्लैंड उनको पकड़ेगा क्योंकि वो अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे। उनकी प्रेडिक्शन भी गलत साबित होगी। बासित अली जो बात कर रहे थे कि नजर नहीं आ रहा है, वो कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं, लेकिन वो बात कर रहे थे कि जी इंडिया आगे नहीं जा सकता, फाइनल में हार, उससे पहले हार जाएगी, ना सिर्फ उनकी प्रेडिक्शन गलत कर दी। तनवीर अहमद ये बात कर रहे थे कि इंडिया फाइनल में नहीं जा सकेगी, उनकी प्रेडिक्शन भी गलत कर दी। और भी काफी सारे जो बात कर रहे थे, प्रेडिक्शंस थी कि इंडिया आगे नहीं जाएगा, सबको ही ऑलमोस्ट गलत साबित कर दिया इंडिया ने, और इंडिया ना सिर्फ फाइनल में चला गया बल्कि चौथी मर्तबा फाइनल में गया, और ये भी किसी भी टीम का सबसे ज्यादा बार जाने का रिकॉर्ड भी बना दिया है। अगर आप टीमों की तादाद की बात करो, ये सबसे ज्यादा बार इंडिया की टीम जो है वो फिनाले के लिए क्वालिफाई कर गई है। अगर आप बात करो, जाहिर है एक नेशनल फिनोमिना है इंडिया और पाकिस्तान का। इंडियन फैंस चाहते हैं कि पाकिस्तान आगे ना जाए, वो मैच हार जाए। वहीं पर अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान फैंस भी इसी तरह चाह रहे होते हैं, सारे नहीं होते, लेकिन 70 से 80% इंडिया में चाहते हैं कि पाकिस्तान आ जाए और पाकिस्तान में चाहते हैं कि इंडिया वाले जो है वो हार जाए। लेकिन ऐसा लग रहा है अली साहब के हमारे तो पाकिस्तान के जो फैंस हैं उनके बुरे दिन ही चल रहे हैं, क्योंकि इंडिया 2024 वर्ल्ड कप का भी फाइनल में ना सिर्फ गया बल्कि जीत गया। इस वर्ल्ड कप में एक ही मैच हुआ था साउथ अफ्रीका वाला, जो उनका बुरा रहा था, बाद में तो उनके अच्छे दिन ही चल रहे हैं। और हमारे अगर आप बात करें, ना हमारी टीम खुद कर रही होती है, बल्कि हम सिनेरियो में भी डिपेंड करते हैं कि या फलान टीम को हरा दे, फलाना फलानी को हरा दे, वो भी हमारे हक में नहीं होता। लाइक हम श्रीलंका को सपोर्ट करे थे अगेंस्ट न्यूजीलैंड। आपको मानना पड़ेगा कि आपकी टीम और इंडिया की टीम में अब जमीन आसमान का फर्क आ गया। एक होता था ना फर्क, बंदा कहता है थोड़ा थोड़ा फर्क है, कोई नहीं, कब तक हम कहते हैं कभी संजू सैमसन को आउट कर दो तुम जीत जाओगे, कभी कहते हो ईशान किशन को आउट कर दो तुम जीत जाओगे, कभी कहते हो कि तुम जो है वो हमेशा प्रेडिक्शन दूसरी टीमों के खिलाफ भी करते रहते हैं कि ईशान किशन पकड़ लो, ऊपर से जो है अभिषेक को पकड़ लो, संजू को पकड़ लो, लेकिन इंडिया के सारे ही परफॉर्म कर रहे हैं, कोई भी आता है परफॉर्म कर जाता है। तिलक वर्मा का नंबर चेंज किया, 3 से हटा दिया उसको, नीचे आगे फिनिशिंग रोल में आज उसने जो है वो क्या कमाल किस्म की उसने 3 छक्के मारकर दिखा दिए, उसको क्या पीटा उसने वहां पर आके। मैटर ही नहीं करता कि नंबर कोई मैटर नहीं करता। फिनिशिंग रोल के अंदर जो है वो जोफ्रा को आगे कूट जाता है, जिसको जिस नंबर पर भेजो वो आकर परफॉर्म कर देता है, बॉलिंग जिसको जिस टाइम पर दो वो आके कर जाता है। तो वाजे पता चलता है कि जो इंडिया का स्किल लेवल है और जो आपका स्किल लेवल है वो बहुत पीछे है, इंडिया का स्किल लेवल बहुत ऊपर है, बहुत ज्यादा हाई स्किल पर। इंग्लैंड को भाई आज इबरतनाक शिकस्त दी, ऐसी शिकस्त के भाई पहली बारी के अंदर ही सारी दुनिया कह बैठी थी कि भाई इंडिया ये मैच वन साइडेडली जीत गया। 3rd हाईएस्ट रन जनाब आज इंडिया ने बोर्ड के ऊपर लगाया, और वहीं पर जो वो बेसबॉल का नारा लगाने वालों की टांगे कांप गई थी। आज वानखेड़े स्टेडियम के अंदर जनाब दौड़े लगवाई हैं इंग्लैंड के बॉलर्स की। जनाब जोफ्रा आर्चर की बात करें, एक ओवर में जनाब 3-3, 4-4, 5-5 छक्के लगाए। संजू सैमसन दी मैन, दी अनकंट्रोलेबल मैन, दी अनस्टॉपेबल मैन, दी डेविलिश फॉर्म के अंदर भाई वो क्वार्टर फाइनल में उसने परफॉर्म किया और आज बड़े मैच के अंदर परफॉर्म किया। बब्बर शेरू की तरह जिगरा दिखाया, डरा नहीं है भाई। अभिषेक आउट हुआ उसने भाई थ्रू आउट दी मैच के अंदर जनाब T20 के अंदर आज उसने इंडिया को जो है वो मैच विनिंग साइड के ऊपर ही रखा है। जो आया चक्कू पे छक्के, चक्कू के ऊपर उन्होंने लाइन रखी है। हार्दिक आया छक्के, तिलक आया छक्के, भाई शिवम आया छक्के, संजू सैमसन ने जो एक बीट सेट की, उसके बाद फिर इंडिया जो है वो रुकने का नाम नहीं लिया। मोहम्मद आमिर की प्रेडिक्शन भी गलत होगी, दुनिया सारी कह रही थी कि भाई इंडिया फाइनल में नहीं जाएगा और इंडिया बादशाहों की तरह आज जो है वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर गया। सर क्या कहेंगे, बेसबॉल का नारा लगाने वाले आज कुत्तों की मौत मरे हैं आज इंडिया के हाथों, वो भी सेमीफाइनल के अंदर, क्या कहेंगे? संजू सैमसन ने इंडियन को बताया कि भाई ये 1947 नहीं है, 2026 है और ये हिंदुस्तान है, आपके साथ वो प्यार वाला मामला खत्म हो गया। जिस तरह उन्होंने इनको संजू सैमसन को गेंद नहीं फुटबॉल नजर आ रहा था पिछले मैच में, कैच पकड़ रही थी भाई, और किस कैच पे एक से बढ़कर एक कह रहे संजू सैमसन उनका सबसे बेकार खिलाड़ी हमें लग रहा था, लेकिन सबसे बड़ी तोप है वो लग रहा है जैसे गौरी मिसाइल की तरह लग रहा था जाके। और जो गोरे थे वो बिल्कुल शश रह गए कि भाई ये कौन सी इंडिया की टीम है, हमने पहले भी इनसे खेला हुआ है इंटर टेस्ट सीरीज के लिए, वनडे के लिए, लेकिन ये
इंडिया ये कोई नई डाउनलोड हो गई है, नई डाउनलोड हो गई है। हम तैयारी करके आए थे अभिषेक शर्मा की, वो क्या कहते हैं तिलक वर्मा की और बीच वालों की, ये एक नई बला आ गई है। हर मैच में आगे बढ़ से बढ़ के जितना बैटिंग कर रहे हैं संजू सैमसन जो है, आज गोरों को जो है बिल्कुल जो है चुप करवा दिया, साइलेंट करवा दिया, नहीं करवा दिया, उनके जो है प्रखचे उड़ा दिए यकीन करें। मैं कहता हूं परेशान है कि भाई हमारे साथ हुआ क्या है। संजू ने कमाल कर दिया भाई, एंड लगा एंड हम बाहर हम समझते थे कि अभिषेक शर्मा बड़ा प्लेयर है, फिर तिलक वर्मा आ गया, हम समझते थे कि तिलक वर्मा बड़ा प्लेयर है, ईशान किशन आ गया, हम समझते थे ईशान किशन बड़ा प्लेयर है, शिवम दुबे आ गया, आज संजू सैमसन आ गया। भाई ये ना हो के बाद में बुमराह 50 मार दे 30 बॉलों पे, इनका ना इंडिया में पागल हो गया, कोई भी आके कुछ भी कर देता है, कोई भी अच्छी परफॉर्मेंस। भाई इंडिया का ये साफ हो गया कि चिड़ी उड़ी कहने उड़ी, उड़िया कबूतर उड़ गया, खोता भी डालता है ना यार, एंड करता है यार। जी बेसबॉल करने वाले आज इनकी जिस तरह धुलाई हुई है, हमारे संजू सैमसन, हमारा शेर बब्बर शेर, इसका जिस तरह का कमबैक हुआ है हिस्ट्री में याद रखा जाएगा भाई, याद रखा जाएगा। ऐसी हिस्ट्री के भाई जो बुलाई ना बुलाई जा सके, और उसके इमोशंस भी देखने वाले थे। क्वार्टर फाइनल में बात करें तो बल्लों को चूम रहा है वो, इतनी मोहब्बत, और आज जो परफॉर्म किया मैच विनिंग परफॉर्मेंस, बिल्कुल उस बंदे को इन्होंने पहले बिठाए रखा है, और उस बंदे का कमबैक बहुत तबाही, ये तो भाई हिस्ट्रिक मोमेंट्स हो गए। वो जॉफर आर्चर बड़ी उसकी स्पीड यकीन करें, उससे ज्यादा स्पीड से गेंद जो है बाउंड्री की तरफ जा रही थी, एक ओवर में 2 बाउंड्रीज आ रही, एक ओवर में 18 रन पड़ रहे थे। तो आज जो है सही मानो में इंडिया ने ठुकाई की है इंग्लैंड के बॉलर की, और बताया कि भाईजान ये अब जो है ना अब आपका दौर चलने वाला नहीं है। मुझे बड़ी खुशी होती है जब इंग्लैंड वाले और खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया वाले हारते, क्योंकि ये एरोगेंट बने हैं, इनको लगता है कि सब कॉन्टिनेंट में जो है ना कोई है नहीं हमारी टक्कर का, हम तो जो है पहले राउंड में हार जाते हैं। लेकिन इंडिया इनको बता रहा है, इंडिया हर टीम को बता रहा है कि भाई अब जो ट्रॉफी रहेगी ना वो सब कॉन्टिनेंट से बाहर नहीं रहेगी, वो एशिया कप में रहेगी, वो एशिया कप में रहेगी। वो उन्होंने चैंपियन ट्रॉफी के अंदर भी बताया, वो उन्होंने पिछले टी20 वर्ल्ड कप के अंदर भी बताया, वो उन्होंने आज भी बताया कि अब जो है ना ट्रॉफी वो सब कॉन्टिनेंट के अंदर है, कि पाकिस्तान बांग्लादेश से पहले राउंड में बाहर हो जाती है। लेकिन जो अब इंडिया खेल रहा है ना, तो बता रहा है कि आने वाले दौर में जिसका जो है ना डंका बजने वाला है, बल्कि डंका बज रहा है। टीम इंडिया एक बार फिर अनबिलीवेबल किस्म की क्रिकेट खेलते हुए एक और वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गए हैं। भाई ये क्या मुल्क है जिसकी क्या क्रिकेट टीम है इस वर्ल्ड कप के फाइनल में। पीछे चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल ये जीते हैं, उससे पहले T20 वर्ल्ड कप ये जीते हैं, उससे पहले 23 के वर्ल्ड कप के फाइनल में ये पहुंचे हैं। भाई क्या जबरदस्त किस्म की डोमिनेट किस्म की क्रिकेट खेल रहा है टीम इंडिया, जिसका कोई जवाब नहीं है किसी और के पास। एक बार फिर आज जिस तरह की क्रिकेट खेली, विद द बॉल खेली, विद द बैट खेली, जिस तरह से राइट फ्रॉम स्टार्ट संजू सैमसन, वो बंदा जो टीम से बाहर था, जिसकी फॉर्म नहीं थी, जिसको ड्रॉप किया, फिर जिसको डाला, और फिर वो बंदा टीम इंडिया की बैटिंग में नया पार करा रहा है संजू सैमसन। रिमेंबर द नेम भाई, इसको आप कभी भी नहीं भूलोगे। मुश्किल टाइम में टीम इंडिया के लिए जो कैरेक्टर संजू सैमसन ने दिखाया, जो बैटिंग प्रेशर सिचुएशन में इंपॉर्टेंट नॉकआउट मैचेस में संजू सैमसन ने की, उसका कोई जवाब नहीं है भाई किसी के पास। और उसके साथ जो ईशान किशन, जो हार्दिक पांड्या, जिसकी भी बात करो भाई आप, वो काम है। और फिर बॉलिंग में जब आपके पास अर्शदीप सिंह हो, जब आपके पास बुमराह, बूम बूम बुमराह जैसा बॉलर हो, तो फिर भाई आपको और क्या चाहिए। एक और वर्ल्ड कप की कैंपेन जहां हमारी टीम सेमीफाइनल तक ना पहुंच सकी, पिछले वर्ल्ड कप के सुपर 8 में ना पहुंच सकी, और वहां हमारे पड़ोसी हैं कि वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, एक और वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुके हैं। ये क्या हो रहा है, हमारी टीम नीचे से नीचे जा रही है, हमारे प्लेयरों पे पीसीबी जुर्माने लगा रहा है, और इंडिया की टीम उधर प्राइज मनी जीत रही है। इंडिया की टीम वर्ल्ड कप के फाइनल में जा रही है। जबरदस्त किस्म की ये जो मैजिकल किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई है टीम इंडिया ने, उस पर डिटेल से आप लोगों के साथ बात करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर देना। जैकब बैथल ने भी बड़ी जबरदस्त किस्म की फाइट दिखाई, बट आज का दिन था टीम इंडिया का नाम, आज टीम इंडिया ने जीतना था अपने घर पे, तो टीम इंडिया ने जीत दिखाई। बाबर भाई क्या कमाल की टीम इंडिया ने, चौथा कंसेक्यूटिव आईसीसी वर्ल्ड कप का फाइनल ये लोग खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने जो डोमिनेंस दिखाई थी अर्ली 2000 में, 2007-8 तक ऐसा लग रहा था वो डोमिनेंस अब कोई और नहीं दिखा पाएगा, बट टीम इंडिया उससे भी नेक्स्ट लेवल की डोमिनेंस दिखा रही है। पिछले आप देखें 3 साल के अरसे में, बार भाई 3 साल के अरसे में 23 से 26 तक आप देखें 2 आईसीसी के इवेंट्स के फाइनल में जा चुके हैं, 2 ये जीत चुके हैं, चैंपियन ट्रॉफी और T20 वर्ल्ड कप। और ऐसा लग रहा है ये वाला भी जीतने जा रहे हैं। इस टीम के पास क्या जादू है कि इनके पड़ोस में हम रहते हैं, हम सेमीफाइनल तक नहीं जा पाते, अपना कोच बदलते हैं, सेलेक्टर बदलते हैं, कप्तान बदलते हैं, बट ये लोग हैं कुछ बदलते हैं कुछ नहीं बदलते। विराट कोहली होता है नहीं होता, फिर भी ये लोग फाइनल में जा रहे हैं, जीत रहे हैं। ये क्या कर रहा है ये टीम इंडिया बाबर भाई, ये कैसे हो सकती है इतनी ज्यादा कंसिस्टेंट किस्म की परफॉर्मेंस। ये तो मैजिक से भी कोई नेक्स्ट लेवल की चीज है बाबर भाई। जी हाँ, बिल्कुल एक अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस है और मेरे ख्याल में आउटस्टैंडिंग है। और मेरे ख्याल में ये जो परफॉर्मेंस आज उन्होंने दिखाई और ये जो जीत है ये हाईली डिजर्विंग है। इंडिया डिजर्व करता था, जिस लेवल की क्रिकेट इंडिया खेल रहा था, जिस तरह से इंडिया जनूबी अफ्रीका से हारा
और उस हार के बाद जिस तरह से उसने कमबैक किया, दैट कमबैक इज बेसिकली हाईली कैरेक्टरिस्टिक। और क्या कमाल का आउटस्टैंडिंग वो कमबैक था, जिसके बाद फिर इंडिया ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो बड़ा क्लोज मैच हुआ है, कोई भी जीत सकता था। इवेंचुअली थोड़ा सा ये होता है कि इसमें फेवरेटिज्म आ जाता है कि भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस तरह का है कि दे आर बिल्ट फॉर दीज सॉर्ट ऑफ स्टेजेस। उन्होंने उन आईपीएल से उनको बहुत फायदा हुआ है। जिस तरह वो प्रेशर को एब्जॉर्ब करते हैं ना, जो इंडिविजुअल्स हैं और क्रंच मोमेंट्स को जो अपनी तरफ लेके आते हैं, दैट इज फिनोमिनल। 200 पे खेल रहे थे, जोफ्रा आर्चर का ओवर था, उनको पता है कि विकेट अच्छी है, इंग्लैंड की बड़ी बैटिंग लाइन है, वो 250 तक जाना था, उन्होंने पूरा प्लान था। और उसके बाद जो सारी, तो संजू की भी बात कर दी, फिनोमिनल प्लेयर है, बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेल रहा है, बड़े मैचेस के अंदर परफॉर्मेंस कर रहा है, बहुत अच्छे। लेकिन जो एंड वाले प्लेयर भी हैं, तिलक वर्मा की अगर आप बात करेंगे, तो जब जोफ्रा आर्चर का ओवर आया है, उसको पता था कि ये 2 फील्डर ऊपर हैं और ये यॉर्कर मारेगा विकेट के ऊपर। प्री मेडिटेट वो पीछे हुआ, अच्छी पोजीशन में रह के उसने यॉर्कर को फुल टॉस बना के उसमें छिक्का लिया। इट वाज अ वेरी वेरी गुड शॉट। फिर उसको पता था कि यहाँ से अब मैंने इसको छिक्का मार दिया है, आर्चर बड़ा बॉलर है, अब ये मुझे या स्लो करेगा या शॉट करेगा। वो रेडी था, उस पोजीशन में था, उसने अगली बॉल पे फिर उठा के छिक्का। सो दीज आर द मोमेंट। वो एक ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट था। अगर वो 250 पे फिनिश ना करते, देख ले 7 रन से हारे। अगर थोड़ा सा हम होते तो शायद होता ही है कि यार 225 भी कर लिया, चलो बट ठीक है, बॉलिंग पे डाल देंगे। नहीं, उन्होंने एंड तक, उन्हें पता था कि हमने कुछ छोड़ना ही नहीं है, उनकी इतनी एबिलिटी है कि वो चेस कर सकते हैं। फिर आप ये देखें कि बुमराह का जो फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है। उसने अंडर प्रेशर आज भी उसने अपने स्किल की एग्जीक्यूशन की है। 6 स्कोर देना सेकंड लास्ट ओवर के अंदर या थर्ड लास्ट ओवर के अंदर, मैच एक साइड 38 रह गया था। अब सेकंड लास्ट ओवर सबसे इंपॉर्टेंट ओवर होता है मैच का, वो आ गया उसके पास, पांड्या के पास। वो मेक और ब्रेक था। पहली बॉल पे उसको छिक्का पड़ा, यॉर्कर मारने गया, एग्जीक्यूशन में फ्लॉ है, बड़ा जबरदस्त उसने छिक्का मारा। उसके बाद वो 5 बॉल जो अगले उसने किए, उसको पता था कि यॉर्कर तो वो नेल नहीं कर सकता, लेकिन उसके बाद जो सबसे मुश्किल बॉल होता है वो लो फुल टॉस को पुट अवे करना होता है। वो लो फुल टॉस करता गया, लेकिन उसने जो है ना कोई शॉर्ट बॉल या स्लो बॉल या बाउंसर करने की ट्राई नहीं की। वो 9 रन पे जो उसने ओवर निकाला और आखिरी ओवर में बड़ा ज्यादा स्कोर रह गया था, वहीं से उसने गेम फिनिश किया। और दुबे का एक ओवर, क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि उनका एक वीक लिंक है, दुबे को उन्होंने निकालना है, वो आज भी इतने स्कोर थे कि बच गया। ऑल इन ऑल मैंने आपको ये भी कल बोला था कि बड़ी टीमें जो होती हैं वो राइट मोमेंट पे पीक करती हैं, एंड इंडिया इज पीकिंग ऑन अ वेरी वेरी राइट टाइम। 19th ओवर था ना, जैसे बात की, बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे अगर 15 रन बन जाते तो 22-23 रन रह जाते और वो हो जाने थे। रूबे करते अक्षर पटेल और ब्रूक्स के आज 2 ब्लंडर्स हैं। एक जो उसने कैच छोड़ा और एक आखिरी ओवर उसने जैक से करवा दिया। ये 2 पांड्या खेल रहे हैं और तुमने ऑफ स्पिनर को बॉलिंग करवा दिया है। ये 2 ब्लंडर हो गए। हालांकि उसका पड़ा हुआ था किसका, ओवरटन का एक ओवर पड़ा हुआ था, लेकिन वो ऑफ स्पिनर को ले आया पांड्या के सामने आखिरी ओवर में, उसमें 18-19 हुआ है। लेकिन फिर भी यू हैव टू किल इट, नेल इट। पांड्या ने जिस तरह उस ओवर का फायदा उठाया है, सिंगल भी रिजेक्ट किया, जब वो खड़ा हुआ था, इट वाज शोइंग कि इज कॉन्फिडेंट। हालांकि परफॉर्मेंस नहीं आई हुई थी, लेकिन इट्स अ कैलिबर ऑफ अ प्लेयर। जब हम बात करते हैं ना इंडियन प्लेयर्स की, वो यही करते हैं कि वो डिफरेंट पेडिग्री है, अंडर प्रेशर क्रंच मोमेंट्स को किस तरह अपने पास खींचना देनो। इस लेवल की, जिस लेवल की आज वो टीम इंडिया ने बैटिंग कर दी है ना, संजू सैमसन ने जो बैटिंग कर दिया, तेरी प्रेडिक्शन के एल लगा दिए संजू सैमसन ने, मोहम्मद आमर सिद्दीकी, तेरी प्रेडिक्शन के एल लगा दिया, तेरी प्रेडिक्शन के एल लगा दिए, तेरी प्रेडिक्शन के एल लगा दिया, तेरी प्रेडिक्शन के एल लगा दिए, तेरी प्रेडिक्शन के एल लगा दिया, फिक्सर की प्रेडिक्शन के एल लगा दिए। और बेटा मोहम्मद आमर, निकलना बार मुझे बता ना, मुझे बता तूने किस बेस के ऊपर बोला था, किस बुनियाद के ऊपर बोला था, किस वजह के ऊपर बोला था, किस रीजन के ऊपर बोला था, क्या था तेरे दिल में, क्या था तेरे दिमाग में? तुझे टीम इंडिया से डर नहीं लगा, तुझे संजू सैमसन से डर नहीं लगा, तुझे तिलक वर्मा की बैटिंग से खौफ नहीं आया? बेटा ईशान किशन ने जो बैटिंग की है, तूने कभी इनके बारे में सोचा नहीं था? जुबान से तूने अल्फाज निकाल दिए कि इंडिया जो है वो सेमीफाइनल नहीं जीतेगा, फाइनल में नहीं जाएगा। अब कोई रीजन बता, अब कोई मुझे वजह बता। बेटा मैं तेरे फिक्सर होने की वजह बता सकता हूँ, लेकिन तू टीम इंडिया की जीतने की वजह मुझे बता। तो भाई हम पाकिस्तानी जब इंडिया की जो तारीफ नहीं कर सकते, कम से कम जो है वो उसको ट्रोल तो ना करें। तूने पाकिस्तानी घंटे के फैंस को जो है वो खुशी दी थी, और तूने बोला था कि आज के दिन 5 तारीख को हम सब मिलकर सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि एक जो है संजू सैमसन ही है उनके पास। मैं कहता हूं संजू सैमसन ने जो परफॉर्मेंस की, एक संजू सैमसन था ना 89 रन निकाल दे, 250 में से 89 रन निकाल। क्या तिलक वर्मा ने परफॉर्मेंस नहीं की? क्या ईशान किशन ने बैटिंग नहीं की? क्या हार्दिक पांड्या ने बैटिंग नहीं की? और भाई इंडिया की टीम यूनिटी होती है अमर साहब, टीम इंडिया एक यूनिट के साथ खेलता है। यहाँ घंटे का किंग नहीं है जो एक ही परफॉर्मेंस करे, यहाँ सलमान अली आगा नहीं है जो 40 बालों में 40 करे। यहाँ टीम इंडिया है, ये मॉडर्न डे T20 खेलती है। ये जो वो 40 बालों में ये 80-80 करते हैं। संजू सैमसन ने 42 बालों में 89 किया, भाई 18 बालों में लोग 39 कर रहे हैं। और आप देख किस तरह जो शिवम दुबे ने बैटिंग खड़काई है। तो मान ना, इंडिया बाप है, हम बेटे हैं, इंडिया इस वर्ल्ड क्रिकेट का अब्बू है। तेरी प्रेडिक्शन एल के ऊपर लग गई हैं। तूने ये मैच से पहले 2-3 दिन जितना तूने खुश करना था जो है वो इंडियन पाकिस्तानी फैंस को तूने खुश किया, जितना इंडियन फैंस को ट्रोल करना था तूने किया। लेकिन आज बारी उनकी है, तुम्हें झेलना पड़ेगा, हमें झेलना पड़ेगा। मैंने तो पहले ही बोला था कि मोहम्मद आमर तू बेटा फिक्सर है, तेरी प्रेडिक्शन एल के ऊपर लगेगी। तू टीम इंडिया को जानता नहीं, ये बड़े खतरनाक प्लेयर है। ये जो पॉइंट पकड़ के बजाते हैं, ये उल्टा लेट के ना बजा देते हैं जो है वो बॉलिंग लाइनअप को। तो आज देख जिस तरह इंग्लैंड का हाल हुआ बॉलिंग लाइनअप का, अगर तू जो है वो बॉलिंग करवा रहा होता सोच संजू सैमसन को, तो तुझे कितना बजाता।
एक सोचने वाली बात है कि अगर तू जो है वो संजू सैमसन के सामने होता या तू जो है वो ईशान किशन के सामने होता तो बेटा वो तेरा क्या हाल करते, मुझे बस इतना बता दे। तो तेरी प्रेडिक्शन के एल लग गए हैं, मोहम्मद आमिर की प्रेडिक्शन के एल लग गया। यार हम पाकिस्तानी ना ये बातें हवाओं में छोड़ते हैं कसम से। ले गया चौधरी, ले गया सेमीफाइनल इंडिया वाले। 253 किया है यार, 250 का फट्टा लगाया भाई साहब। 253 फॉर 7 ओवर से 18 ओवर तक 12.5 प्लस का रन रेट वो मेंटेन करते रहे हैं, 12 से 12.5 समथिंग। और आखिरी 2 ओवरों में तो उन्होंने 16 की उससे कूटा है रन रेट से, 16 रन के रन रेट से आखिरी 2 ओवरों में कूटा है। मार छक्के, वो संजू सैमसन का कैच ड्रॉप कर दिया, 74 रन का वो पड़ा है कैच। तो 67 उन्होंने पावर प्ले में मारा है इंडिया ने, 1 विकेट गिरी, अभिषेक शर्मा जल्दी आउट हो गया। 123 उन्होंने मारा है सर मिडिल ओवर्स में, 123 ठीक है, और 63 उन्होंने मारा है फाइनल ओवर्स में। 19 छक्के मारे हैं टीम इंडिया ने, 18 चौके मारे हैं और डॉट बॉल परसेंटेज सिर्फ 28%। संजू सैमसन 89 42 बॉल्स के ऊपर 8 चौके 7 छक्के, सेंचुरी की तरफ जा सकता था, बड़े आराम से सेंचुरी कर सकता था। भाई ये इंडिविजुअल माइलस्टोन वाली शक्लें ही नहीं है। ये टीम के लिए क्या है, ये टीम के लिए क्या है, इंडिविजुअल माइलस्टोन के ऊपर लानत भेजते हैं ये लोग। 11 रन रह गए हैं ये, अभी मेरा ख्याल है कोई 3-4 ओवर पड़े थे जब संजू सैमसन आउट हुआ है ना, ठीक है, और 3-4 घंटा 7 ओवर पड़े थे, 6-7 ओवर पड़े थे, आराम से सेंचुरी की तरफ जा सकता था, नहीं गया। अभिषेक शर्मा जल्दी आउट हो गया, बिल जैक्स ने पकड़ लिया उसको लेग साइड के ऊपर ही, वही जिस तरह जेंसन ने आउट किया था, बस वही समझ लो वही चीज़ थी, स्पिनर ने आउट कर दिया। ईशान किशन ने 39 किए 18 गेंदों के ऊपर, वो शिवम दुबे 43 25 बॉल्स के ऊपर रन आउट हो गया बेचारा, वरना उसकी तो 50 हो ही जाती जिस तरीके से वो मार रहा था। हार्दिक पांड्या 27 12 गेंदों के ऊपर, तिलक वर्मा 21 7 गेंदों के ऊपर, तिलक वर्मा ने बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर छक्का मारा है उसको, हारिस रऊफ को, ओए होए होए तुम्हारी सोच है क्या हुआ। अरे जोफ्रा आर्चर, अरे इंग्लैंड के हारिस रऊफ हैं, तुम्हें नहीं पता था तुम्हें, अरे हम बता रहे हैं ना, हारिस रऊफ के मतलब हर लिहाज से वो भाई हैं, बस कद काठी और रंग शंग का थोड़ा फर्क है, शक्ल बकल का, बाकी बॉलिंग शॉलिंग तो दोनों की A1 है, एक ही तरह की बॉलिंग करते हैं। आओ अन्य वाप फेंक दो बस। आज इंडिया ने इंग्लैंड को हराकर T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। आज इंडिया ने फर्स्ट इनिंग में इंग्लैंड को 254 का टारगेट दिया था, एक और T20 वर्ल्ड कप का हाईएस्ट स्कोर। सर क्या कहना चाहेंगे, आज इंडिया ने एक पहाड़ जैसा हदफ इंग्लैंड के सामने खड़ा कर दिया जो कि इंग्लैंड से ना हो पाया, और फाइनली आज इंडिया ने इंग्लैंड को हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। जी मैं समझता हूँ जिस तरह से इंग्लैंड ने टॉस जीत लिया था, उन्हें चाहिए था कि बड़ा मैच है, सेमीफाइनल मैच है, उन्हें पहले बारी लेनी चाहिए थी। उन्होंने सोचा ड्यू फैक्टर होगा, लेकिन ड्यू आने तक मैच में ही वो नहीं रहे, क्योंकि इंडिया की इतनी बड़ी बैटिंग है, अगर उन पे स्कोर बोर्ड का प्रेशर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं वो मैच में आने नहीं देंगे अगली टीम को। और इतने बड़े बॉलर जोफ्रा आर्चर, सैम करन, आदिल रशीद, उन्होंने किसी को नहीं देखा, किसी को नहीं माना, उन्होंने बहुत खूब बैटिंग की। और हालांकि अभिषेक अर्लियर ऑन आउट हो गए थे, लेकिन जिस तरह से संजू सैमसन ने बैटिंग की है, वो पिछले मैच से भी अच्छी इनिंग आज खेल गए हैं, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, और फिर पीछे से तो उनके बड़े बड़े पावर हिटर हैं, चाहे वो शिवम दुबे हो, तिलक वर्मा हो, हार्दिक पांड्या हो, सब ने अपना अपना हिस्सा डाला और एक बहुत बड़ा टोटल स्कोर बोर्ड पे लगा दिया है। सर इतना बड़ा टारगेट, अगर हम बात करें T20 वर्ल्ड कप का, एक और हाईएस्ट स्कोर है जो आज इंडिया ने इंग्लैंड को दिया था। जी इंग्लैंड इतने बड़े स्कोर को चेस कर ही नहीं सकता था, उसकी वजह ये है, एक तो सेमीफाइनल मैच है, ये कोई राउंड का मैच नहीं है, और दूसरा जब आपके ऊपर इतना बड़ा टारगेट लगा हो, कहीं ना कहीं एक विकेट गिरती है या एक आधा अच्छा ओवर होता है और मैच वहीं पे खत्म हो जाता है। और फिर मैं देखें आप, फिलिप शॉर्ट उनका एक ऐसा बैट्समैन था जो बहुत बड़ी इनिंग खेल के मैच में ला सकता था इंग्लैंड को, वो अर्ली ऑन आउट हो गया, उसके बाद मैच उनका वहीं पे बिल्कुल खत्म हो चुका था। लेकिन क्रेडिट देना पड़ेगा इंडिया की बैटिंग को, जिस तरह से उन्होंने पहली इनिंग में ही मैच को डेड कर दिया था। बहुत संजू सैमसन आज फिर वन मैन आर्मी की तरह मैदान में उतरे हैं। हमने वेस्ट इंडीज के खिलाफ उनकी इनिंग देखी, 97 का टारगेट देकर गए, आज भी 89 42 बॉल्स पर। क्या कहना चाहेंगे संजू सैमसन की परफॉर्मेंस पर आप? संजू सैमसन एक प्रॉपर चैनल से आए हैं, काफ़ी अरसे से वो परफॉर्मेंस देते आ रहे थे और उनकी जगह नहीं बन रही थी। एक अच्छे टाइम पे उन्हें इंडिया की साइड में मौका मिला और उनकी परफॉर्मेंस मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपने कैरियर बेस्ट इनिंग पिछले मैच में खेली थी और दूसरे नंबर वाली बेस्ट इनिंग उन्होंने आज खेल दी है, जिस तरह से उन्होंने आज बैटिंग की। और देखिए पाकिस्तान टीम और इंडिया की टीमें या बाकी टीमों में इंडिया से फ़र्क ही ये है, इंडिया का कोई एक बैट्समैन बड़ी इनिंग खेलता है, साथ में बाकी चिप इन करते हैं, कोई 10 पे 20 करता है, कोई 10 पे 25 करता है और एक बहुत बड़ा स्कोर कर देते हैं। इसी तरह आज भी हुआ है, जिस तरह से उसने परफॉर्मेंस दी। संजू सैमसन ने 88 गालबन रन किए, बहुत अच्छी बैटिंग की और साथ में बाकी हर बंदा आता गया, अपना अपना हिस्सा डालता गया। कहीं ईशान किशन आए, सूर्या आए, हर बंदे ने अपने 15 20 25 30 रन ऐड किए और 254 रन बहुत बड़ा स्कोर होता है एक नॉकआउट मैच में। मैं समझता हूँ अगर 200 भी होता तो इंग्लैंड के लिए बड़ा मुश्किल हो जाना था और ये रन तो वैसे इंग्लैंड हारा हुआ था।
क्या मजेदार मैच हुआ है। सेमीफाइनल इसी तरह का हम डिजर्व करते थे, जहां क्राउड के अंदर एक से एक सेलिब्रिटी बैठा हुआ है। क्या बॉलीवुड, क्या गवर्नमेंट, वो ऋषि सोनाक से लेके आईसीसी के हेड्स तक और फिर अंबानी ग्रुप एंड व्हाट नॉट, क्या प्रोलिफिक गेस्ट प्रोफाइल है और उसके सामने कचाकच ग्राउंड है। 254 का टोटल लगता है। अर्ली ऑन पावर प्ले में 5 ओवर तक इंडिया काबू में रखता है। फिर वरुण चक्रवर्ती को 3 बैक टू बैक छक्के लगते हैं जेकब बैथल से। फिर इंग्लैंड लड़ता रहता है, इंडिया परेशान रहता है। फिर उसके बाद अर्शदीप की एक वाइड, दूसरी वाइड, तीसरी वाइड, किस्मत मौका देती है। फिर एक वाइड डिलीवरी होती है लेकिन वो लीगल होती है। डीप कवर के ऊपर कैच जाता है, कवर फील्डर खड़ा होता है अक्षर पटेल, वो 24 मीटर भागकर जाता है, इन द टाइम कैच पकड़ के वापस शिवम दुबे को देता है। छठे बॉलिंग की प्रॉब्लम यहां नजर आ रही थी, लेकिन एक चीज आपको बोली थी कि जसप्रीत बुमराह ही वो बंदा होगा जो आखिर में डिफरेंस क्रिएट करेगा। एक तरीके से बारबाडोस में जो फाइनल खेला था, मैं तो उधर मौजूद था, मैंने 30 बॉलों में 30 रन को डिफेंड होते देखा था, लेकिन आज टीवी पे मैंने इस डिफीट को, इस एक ऐसे टोटल को डिफेंड होते देख लिया जिससे आप कहते हो कि दिमाग फाड़ किस्म की परफॉर्मेंस है। व्हाट अ नर्व रैकिंग विन। एक मैच टर्निंग स्पेल था जसप्रीत बुमराह की तरफ से, एक क्लिफ हैंगर फिनिश था, ये एक हार्ड फॉर्ड विन है, नैरो विक्ट्री आप समझो जेकब बेथल के बदौलत, क्योंकि उस बच्चे ने भी बड़ी फाइट की, उसकी भी तारीफ बनती है। लेकिन आखिर में जब इस तरह का प्रेशर मैच आ जाए, वहां आपकी रिजिलियंस और बैटल हार्डेडनेस जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड व्हाट अ फिनोमिनल विन फॉर टीम इंडिया, क्योंकि इस लेवल पे जो कहते हैं ना कि अभी टीम ने पीक नहीं किया, अभी टीम ने वो प्रेशर गेम नहीं खेला। फाइनल में इस तरह के गेम होते हैं, लेकिन फाइनल से पहले ये एक फाइनल वाला गेम देखने को मिल गया। ओफ भाई साहब, इस किस्म की परफॉर्मेंस जब देखने को मिलती है ना, बंदा सिर्फ हैरान और परेशान ही रह जाता है और अपने आप से सवाल करना शुरू कर देता है कि हाउ इट इज इवन पॉसिबल, क्योंकि इतना क्लोज मार्जिन बन गया था कि अगर राइट टाइम पे राइट कॉल नहीं ली होती, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती का कोई तोड़ नहीं था, छठा बॉलिंग ऑप्शन नहीं था। शिवम दुबे को लोग कह रहे होंगे मिसकैलकुलेट कर लिया, मिसकैलकुलेट नहीं किया, क्योंकि जब 6 ओवर बचे थे और तकरीबन 60 ऑड रन चाहिए थे, ऐसा लग रहा था 11-12 की चेज ही है यहाँ। ये 6 में तो 2 ओवर एक वरुण के और अक्षर को हैं, और जिस तरह स्पिन को टेक डाउन कर रहे हैं, कैसे जेकब बेथल की तूफान के आगे ये मामला रुकेगा। उफ, व्हाट अ स्पेल बाय जसप्रीत बुमराह भाई, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने टोन सेट की, उसने वो रन को चोक किया, वो 2 इंपॉर्टेंट उसके ओवर इन द लास्ट एंड ऑफ द इनिंग्स, अगर वो ना होते ना भाई, तो ये मामला इस हद तक जा चुका होता कि जहां समझ ना आता कि वापसी करें तो फिर किस तरीके से करें। विराट कोहली के बारे में कहा जाता था कि बड़े मैच का बड़ा प्लेयर, जब भी बड़ा मैच आएगा वो बंदा आपको परफॉर्म करके दिखाएगा। बिल्कुल एग्जैक्ट द सेम जसप्रीत बुमराह का विद द बॉल सेम यही हिसाब है। जब बड़ा मैच आएगा ये बंदा आपको विद द बॉल परफॉर्म करके दिखाएगा। सर 4 ओवर किए हैं जसप्रीत बुमराह ने, ठीक है, 4 ओवरों में जसप्रीत बुमराह ने टोटल 33 रन दिए हैं, 1 विकेट लिया है इंग्लैंड के कैप्टन की, ठीक है, हैरी ब्रूक की, अपने स्पेल की पहली गेंद के ऊपर 8 डॉट बॉल्स की हैं। 8 डॉट बॉल्स हैं 4 ओवर के स्पेल में, यानी कि 24 में से 16 गेंदों के ऊपर जसप्रीत बुमराह को रन पड़े हैं। पहला ओवर जो है वो 7 रन का गया। अच्छा, जसप्रीत बुमराह को 1 छक्का पड़ा है, 3 चौके पड़े हैं। छक्का तो इतनी गंदी बॉल थी ना जसप्रीत बुमराह की कि वो खुद भी नहीं देखना चाहेगा कि यार वो मतलब राइट ऑन द पैड्स, बैथल ने मारा फ्लिक, पीछे छक्का। फिर उसके बाद सिर्फ 3 चौके खाए हैं। पहला ओवर 7 रन का, दूसरा ओवर 12 रन का, उसमें 2 चौके पड़ गए थे, ठीक है। ये 2 ओवर जो हैं ये इनिशियल उसमें कराए हैं, एक पावर प्ले में, ठीक है, और उसके बाद पावर प्ले के बाद करवाया 10वां ओवर, ठीक हो गया। 5वां ओवर किया, फिर 10वां ओवर किया, उसके बाद फिर जसप्रीत बुमराह ने 16वां ओवर किया और फिर 18वां ओवर किया। तो पावर प्ले में पड़ गए 7 रन, ठीक है। 5वें ओवर में 11वां ओवर जो करवाया, 11वें ओवर में जसप्रीत बुमराह को 12 रन पड़े, ठीक है। तीसरा ओवर जो 16वां करवाया उसमें जसप्रीत बुमराह को पड़े हैं 8 रन, और जो लास्ट ओवर किया उसमें सिर्फ 6 रन पड़े हैं। अब ये जो 16वां और 18वां ओवर है ना, इसने मैच की काया पलटी है, ठीक है, और यहां पर इंग्लैंड का हुआ है फेलियर। इन 2 ओवरों में 12 गेंदों के ऊपर सिर्फ 14 रन दिए हैं बुमराह ने, ठीक है। और ये जो इसने बुमराह ने ओवर किए हैं, इसमें बुमराह को सिर्फ 1 चौका लगा है, सिर्फ 1 चौका। 12 गेंदें, 14 रन, सिर्फ 1 बाउंड्री। इंग्लैंड से गलती क्या हुई है, इंग्लैंड ने जसप्रीत बुमराह को अटैक करने की कोशिश ही नहीं की। वो इस माइंडसेट के साथ थे कि इसको विकेट ना दो, आगे किसी को मार लेंगे। क्या मजेदार मैच हुआ है। सेमीफाइनल इसी तरह का हम डिजर्व करते थे, जहां क्राउड के अंदर एक से एक सेलिब्रिटी बैठा हुआ है। क्या बॉलीवुड, क्या गवर्नमेंट, वो ऋषि सोनाक से लेके आईसीसी के हेड्स तक और फिर अंबानी ग्रुप एंड व्हाट नॉट, क्या प्रोलिफिक
गेस्ट प्रोफाइल है और उसके सामने कचाकच ग्राउंड है, 254 का टोटल लगता है। अर्ली ऑन पावर प्ले में 5 ओवर तक इंडिया काबू में रखता है, फिर वरुण चक्रवर्ती को 3 बैक टू बैक छक्के लगते हैं जेकब बेथल से, फिर इंग्लैंड लड़ता रहता है, इंडिया परेशान रहता है, फिर उसके बाद अर्शदीप की एक वाइड, दूसरी वाइड, तीसरी वाइड, किस्मत मौका देती है, फिर एक वाइड डिलीवरी होती है लेकिन वो लीगल होती है, डीप कवर के ऊपर कैच जाता है, कवर फील्डर खड़ा होता है अक्षर पटेल, वो 24 मीटर भागकर जाता है, इन द टाइम कैच पकड़ के वापस शिवम दुबे को देता है। छठे बॉलिंग की प्रॉब्लम यहां नजर आ रही थी, लेकिन एक चीज आपको बोली थी कि जसप्रीत बुमराह वो बंदा होगा जो आखिर में डिफरेंस क्रिएट करेगा। एक तरीके से बारबाडोस में जो फाइनल खेला था, मैं तो उधर मौजूद था, मैंने 30 बॉलों में 30 रन को डिफेंड होते देखा था, लेकिन आज टीवी पे मैंने इस डिफीट को, इस एक ऐसे टोटल को डिफेंड होते देख लिया जिससे आप कहते हो कि दिमाग फाड़ किस्म की परफॉर्मेंस है। व्हाट अ नर्व रैकिंग विन, एक मैच टर्निंग स्पेल था जसप्रीत बुमराह की तरफ से, एक क्लिफ हैंगर फिनिश था, ये एक हार्ड फॉर्ड विन है, नैरो विक्ट्री आप समझो जेकब बेथल के बदौलत, क्योंकि उस बच्चे ने भी बड़ी फाइट की, उसकी भी तारीफ बनती है, लेकिन आखिर में जब इस तरह का प्रेशर मैच आ जाए, वहां आपकी रिजिलियंस और बैटल हार्डेडनेस जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड व्हाट अ फिनोमिनल विन फॉर टीम इंडिया, क्योंकि इस लेवल पे जो कहते हैं ना कि अभी टीम ने पीक नहीं किया, अभी टीम ने वो प्रेशर गेम नहीं खेला, फाइनल में इस तरह के गेम होते हैं, लेकिन फाइनल से पहले ही ये एक फाइनल वाला गेम देखने को मिल गया। उफ भाई साहब, इस किस्म की परफॉर्मेंस जब देखने को मिलती है ना, बंदा सिर्फ हैरान और परेशान ही रह जाता है और अपने आप से सवाल करना शुरू कर देता है कि हाउ इट इज इवन पॉसिबल, क्योंकि इतना क्लोज मार्जिन बन गया था कि अगर राइट टाइम पे राइट कॉल नहीं ली होती, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती का कोई तोड़ नहीं था, छठा बॉलिंग ऑप्शन नहीं था, शिवम दुबे को लोग कह रहे होंगे मिसकैलकुलेट कर लिया, मिसकैलकुलेट नहीं किया, क्योंकि जब 6 ओवर बचे थे और तकरीबन 60 ऑड रन चाहिए थे, ऐसा लग रहा था 11-12 की चेज ही है यहाँ, ये 6 में तो 2 ओवर एक वरुण के और अक्षर को हैं, और जिस तरह स्पिन को टेक डाउन कर रहे हैं, कैसे जेकब बेथल की तूफान के आगे ये मामला रुकेगा। उफ, व्हाट अ स्पेल बाय जसप्रीत बुमराह भाई, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने टोन सेट की, उसने वो रन को चोक किया, वो 2 इंपॉर्टेंट उसके ओवर इन द लास्ट एंड ऑफ द इनिंग्स, अगर वो ना होते ना भाई, तो ये मामला इस हद तक जा चुका होता कि जहां समझ ना आता कि वापसी करें तो फिर किस तरीके से करें। पहले तो संजू सैमसन की ग्रेट बैटिंग थी, उसके बाद ईशान किशन का अच्छा नॉक था, फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या के ग्रेट ऑलराउंड डे था, 2 विकेट ली उन्होंने और ऑलमोस्ट एट पार थे बुमराह के साथ, जबकि आपको क्रिटिकल मोमेंट्स पे उनको बॉल दिया गया। फिर उसके बाद इनकी फील्डिंग अच्छी थी, बैटिंग बुरी नहीं की हार्दिक पांड्या ने, और ओवरऑल अगर आप देखें तो वीक लिंक नहीं था भारत का। होता है ना कि बॉलिंग में कहीं ना कहीं आपको एक वीक लिंक मिल जाता है, वो ठीक है, चक्रवर्ती की धुनाई हुई है, वो हो जाती है एक आधे मैच में, हालांकि उनके 2-3 मैच ठीक नहीं गए हैं, बट एनीवे वो किसी पे तो हमला होना था ना, तो थोड़ा सा टेम्परामेंट और इनको रॉक सॉलिड करना है, पर उनको ऐसे लगता है जैसे इन पे जब चौके छक्के लगते हैं तो बिल्कुल सहम से जाते हैं, इनकी शक्ल से नजर आता है। तो मगर ओवरऑल अगर आप देखें तो यही क्वालिटीज हैं जो कि भारत को फाइनल में लेके गई हैं, और अब रेड हॉट फेवरेट है। अहमदाबाद में कहां ये हारने वाले हैं, फाइनल हो ही नहीं सकता, पहले से मैं प्रेडिक्ट आपको करके बता रहा हूं। स्ट्रॉन्गर पेप्सी पावर प्ले मेरी नजर में जेकब बेथल, हालांकि संजू सैमसन ने भी बहुत बड़ी इनिंग्स खेली है और अपनी फॉर्म को आगे लेके गए, बट 22-23 साल की उम्र में जो इस बैट्समैन ने बैटिंग कर दी है ना अगेंस्ट टॉप क्वालिटी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक, वो लाजवाब थी। और रन चेस सिचुएशन में जबकि विकेटें गिर रही थी, इनका फोकस शानदार था। 48 बॉलों में 105, कोई 8 छक्के 7 चौके, इस तरह की इनकी बैटिंग थी, रिदम था, और उसके बाद जब बड़ी हिट लगानी थी तरीके के साथ हिटिंग की इन्होंने, इम्प्रोवाइजेशन भी थी, और इतने मैच्योर्ड हैंड खेले हैं वो एट सच अ यंग एज के जिसका जवाब नहीं है। सो एक तो लेफ्ट हैंडर है, इनको नेचुरल एडवांटेज मिलता है, स्पिन, पेस, बुमराह सबको इन्होंने बहुत ही आला खेला और अकल के साथ खेला। जब बुमराह को विकेट नहीं देनी थी इन्होंने आराम से तसल्ली से भी खेला। उसके बाद वो अलग बात है कि बहुत ज्यादा रन्स करने थे इंग्लैंड को, और इन्होंने बहुत ही बड़ी इनिंग्स खेली और इंग्लैंड को एंगेज रखा राइट टिल द लास्ट ओवर। ये है इनकी ग्रेटनेस इस इनिंग्स की। और जैसे मैंने कहा कि हर फॉर्मेट के प्लेयर हैं, अभी एशेज में 150 किया है, यंग एज में कुछ ज्यादा क्रिकेट खेले नहीं है, मगर टॉप क्वालिटी प्लेटफॉर्म के ऊपर एक हैरत अंगेज इनिंग्स खेली है। और जैसे मैंने कहा कि प्लेसमेंट, बड़ी शॉट्स, इम्प्रोवाइजेशन, और उसके बाद प्रोसेस को फॉलो करना और एंड तक मैच को लेके जाना, क्योंकि ये भी जल्दी आउट हो सकते थे, बट नपी तुली हिटिंग और शानदार बैटिंग। मुझे ऐसे लगता है कि आगे चल के टीम्स को देखना है कि भारत की बॉलिंग जिस तरह से सेटअप हुई है, हम वैसे सेटअप क्यों नहीं कर सकते हैं। एक लेफ्ट आर्म पेसर हैं, अर्शदीप बहुत आला बॉल करते हैं, वो भी टफ सिचुएशंस में उनको बॉल दिया जाता है। बुमराह तो खैर वर्ल्ड क्लास हैं। इसके बाद आपके जो स्पिनर्स हैं, अक्षर पटेल, उनकी बैटिंग बॉलिंग लाजवाब। और एक और जो क्रिटिकल चीज अच्छी की भारत ने, वो था दुबे को आगे भेजना, और उन्होंने आके आदिल रशीद
और वो स्पेसिफिक था, एक तरह से आप एनालिटिकल पंच आप कह लें, क्योंकि एक लेफ्ट हैंडर है, उनकी रेंज में लेग स्पिन अंदर आती है, उन्होंने हमला किया और आदिल रशीद जो कि एक ट्रम्प कार्ड है भारत के लिए, वो निगेट हो गए दुबे की अर्ली इंक्लूजन से क्रीज पे, और ये भी एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा हैंड खेला भारत। तो ये चीजें हैं जो कि एक इंटेलिजेंट एनवायरनमेंट में ना आपको फोर्स करती है इंटेलिजेंट डिसीजंस लेने के लिए। सो एक तो टैलेंट है, उसके बाद एक्सिक्यूशन है, उसके बाद प्रोसेस है बैटिंग बॉलिंग में भारत की, बट ये जो एनवायरनमेंट है ना, ये आपको एक तरह से तरीका बताती है कि किस तरह से अपनी नर्व को होल्ड करना है, क्या बॉल कब करना है, एक स्टेप आगे गेम से हम कैसे रह सकते हैं, और जब हम पे हमला होगा तो हमने बाउंस बैक कैसे करना है। मैं कई दफा कह चुका हूं कि ये भारत की वो टीम है जो कि बाउंस बैक करती है।